सीजन 2 को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको सीजन 2 को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब सीजन 2 को शुरू करते हैं। फुतारो उस दिन को याद कर रहा था जब पहली बार उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई थी और अभी प्रेजेंट में फुतारो कैंप से वापस आकर हॉस्पिटल में एडमिट है और वो याद कर रहा था कि कैंप में कैसे एक के बाद एक डिजास्टर होते ही जा रहे थे, पर वो कैंप इतना भी बुरा नहीं था। लास्ट में सभी ने उसके लिए प्रे भी किया था। नीनो तभी डायरेक्ट स्कूल से फुतारो से मिलने आती है, पर ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे कोई फिक्र ही नहीं है और वो ये भी देखकर खुश होती है कि फुतारो ने अभी तक लकी चार्म को पहने रखा है और इस एक्सपेंसिव हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उन्हीं के डैड दे रहे हैं। फुतारो फिर कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि नीनो उससे पहले मिलने आएगी। तभी योसुबा आ रही होती है तो नीनो छुप जाती है क्योंकि वो दिखाना नहीं चाह रही थी कि वो यहाँ पर फुतारो से मिलने आई है और वह फुतारो को भी ये बात बताने से मना करती है। योसुबा आकर पहले ही पूछती है कि क्या तुमने नीनो को देखा। तब इचिका और मिको भी आती है और दोनों फुतारो का ठीक होने से बहुत ही खुश हो रहे थे और योसुबा भी, पर उसे तो नीनो के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और वह उसे वहीं पर ढूंढने लग जाती है। इचिका तब फुतारो को दिखाती है कि वो स्कूल को कंटिन्यू कर रही है, अभी के लिए क्विट नहीं कर रही और इसका रीजन शायद फुतारो ही है। मिको और इचिका फिर फुतारो को खिलाने लगते हैं और तभी योसुबा नीनो को ढूंढ के निकाल ही लेती है और फिर वो सभी गेट वेल सून कहकर जा रहे होते हैं, पर ना जाने क्यों उनके आने से फुतारो को काफी अच्छा फील हो रहा था। फुतारो उसके बाद डॉक्टर से बात करता है जो बताते हैं कि फुतारो को कल ही रिलीज कर दिया जाएगा। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पढ़ाई की चिंता नहीं हो रही। फुतारो कहता है कि मुझे मेरी फिक्र नहीं है, पर मुझे कुछ बेवकूफों को पढ़ाना है। फुतारो फिर बाहर निकलकर उन्हें यहीं पर ही देखता है और उन्हें यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया भी कहता है, जो कि यहाँ पर आज वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। उसने डॉक्टर को पहले कहीं पर तो देखा है, पर उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। उसके दिमाग में बचपन की एक मेमोरी है जिसमें वो उस लड़की की फोटो लेता जिसके बाद वो अपने डैड के पास गई थी। तभी वो इसुकी में उस लड़की को देखकर थोड़ा डर गया था। इसुकी फिर पूछती है कि आखिर वो पढ़ाई क्यों कर रहा है। फुतारो कहता है कि क्योंकि एज ए स्टूडेंट ये उसकी ड्यूटी है, पर इसुकी को तो सच जानना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तब हम पास्ट में देखते हैं जब फुतारो ट्रेन में दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने जा रहा था और वो एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का था जिसे कि पढ़ाई करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फुतारो फिर पेट दर्द का बहाना देकर दोस्तों से अलग हो जाता है और वो यहाँ पर बैठकर कुछ सोच रहा था, पर क्योंकि उसके पास एक कैमरा था तो एक लड़की को लगता है कि वो उसके फोटोज ले रहा है और इतने में पुलिस भी आ गई थी और वो कैमरा चेक करने को कहती है। फुतारो को याद आता है कि उसने अपने एक दोस्त के रैंडम फोटोज ली थी, यानी पुलिस यहाँ पर उसे गलत समझ सकती है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि फुतारो बिल्कुल इनोसेंट है, उसने सब कुछ देखा है। और यहाँ पर ही पहली बार फुतारो की मुलाकात उस लड़की से हुई थी, पर वो इसके आगे की कहानी इसुकी को और नहीं बताता और वो ना ही बताना चाहता है, पर वो शुक्रिया कहता है यहाँ पर आने के लिए। इसुकी भी समझ पा रही थी कि उस लड़की से मिलने के बाद फुतारो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। इसुकी कहती है कि वो भी चेंज होना चाहती है जिसके लिए उसे फुतारो की मदद चाहिए। पास्ट में वो लड़की फुतारो से मदद मांग रही होती है किसी को ढूंढने के लिए और वो ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, और अभी इसुकी भी बिल्कुल वैसे ही कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए फुतारो उसे देखने लगता है। इसुकी फिर दिखाती है कि उसके पास एक लकी चार्म है तो वो होने वाले टेस्ट में अच्छा कर सकती है और ऐसा ही लकी चार्म उस लड़की के पास भी था और बहुत सारे थे। फुतारो जल्दी से पूछता है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। इसुकी कहती है कि उसे याद नहीं कि उसने खरीदा था या फिर किसी ने उसे दिया था, पर यह 5 साल पहले क्योटो में उसे मिला था। पर बात आगे होती वो चारों इसुकी को ढूंढते हुए आ जाती है जो कि वैक्सीनेशन के लिए उसे लेने आई थी। फुतारो सोच रहा था कि कहीं ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं। इसके बाद हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद वो सभी को सेम हेयर स्टाइल में आने को कहता है, पर वो तो किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था कि आखिर कौन कौन है। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10 मिनट पहले जब वो अंदर आया था तो कोई तो थी जो कि नहाकर निकली थी और उसके पास ये मार्कशीट मिले हैं जिसमें कि हर सब्जेक्ट में उसे 0 मिला है, पर उसने नामों को फाड़ दिया है तो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये कौन है। तो योसुबा एक आइडिया देती है। उनके मॉम ने कहा था अगर प्यार होगा तो तुम बता सकते हो कि कौन कौन है, और इसी वजह से ही तो फुतारो बता नहीं पा रहा, इसलिए सब फुतारो को एक एक आइडिया दे रहे होते हैं। और इचिका कहती है कि शायद उनकी एक और बहन है जिसका नाम मासूमी होगी, और योसुबा तो इस थ्योरी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। फुतारो फिर सभी को ही पिछला एग्जाम दोबारा देने को कहता है ताकि पता चले कि आखिर वो कौन था जिसको कि 0 मिला था। और तब हमें पता चलता है कि वो लड़की इचिका थी और उसे 0 इसलिए मिले थे क्योंकि वो एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, पर अगर उसने यहाँ पर ध्यान दिया तो वो अच्छा कर सकती है, यानी कि फुतारो को कुछ भी पता नहीं चलेगा।
पर तभी उसे समझ आता है कि शायद फुतारो उनका हैंडराइटिंग चेक कर सकता है, इसलिए वो हैंडराइटिंग को भी चेंज कर देती है। पर जैसे ही इचिका सबमिट करती है, फुतारो जान लेता है कि कल्प्रिट इचिका ही थी, क्योंकि बस इचिका ही है जो कि बाकियों से बी को बिल्कुल अलग लिखती है, और इसी से फुतारो उसे पहचान गया। पर फिर वो बाकियों का पेपर देखता है और पता चलता है कि बाकी 4 तो इन्हीं के ही थे, जिन्हें छुपाने का काम इचिका को दिया गया था। इत्सुकी फिर धीरे से आकर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की जिससे तुम बचपन में मिले थे वो हम ही लोगों में से कोई एक है? फुतारो हाँ कहता है, और वो डायरेक्ट ही सभी से पूछता है कि क्या तुम में से कोई पहले मुझसे मिला था, पर सभी लोग मना करते हैं। और फुतारो भी कहता है कि लगा ही था, वो तुम जैसी कोई बेवकूफ नहीं होगी। अभी नेक्स्ट सीन में फुतारो बैठकर पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि फाइनल्स नेक्स्ट वीक ही होगी, और वो 5 अभी तक बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो पाई है। और फिर नेक्स्ट डे इत्सुकी फुतारो का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे आने में लेट हो गया है। और इत्सुकी जब बाहर आकर चेक करती है तो वो देखती है कि फुतारो बाहर ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो सो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, क्योंकि वो कल पूरी रात बैठकर पढ़ रहा था और वो सोना ही बिल्कुल भूल गया था। पर वो कहता है कि वो इस बार मेक श्योर करेगा कि वो सभी लोग पास हो जाए, जिसके लिए उसने इतने सारे क्वेश्चंस को तैयार करे हैं, जिसको देखकर इत्सुकी का हो गया था। इत्सुकी पूछती है कि क्या तुमने ये रात भर जाकर तैयार किया है? फुतारो कहता है कि उसे भी मेहनत करनी पड़ेगी और एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। फुतारो फिर उन्हें पढ़ाने बैठता है, पर नीनो और मिको बार बार झगड़ रही थी, और उनमें ऐसा बार बार होता ही रहता है, जिससे कि पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए योसुबा आइडिया देती है कि दोनों की ही तारीफ करो तो दोनों झगड़ा करना बंद कर देंगी। तो फुटारो ठीक ऐसा ही करता है, पर फुटारो आखिर ऐसा क्यों करा है इसको लेकर अभी दोनों झगड़ने लगी थी। इचिका आइडिया देती है कि उनका कॉमन एनिमी बन जाओ, इसलिए फुटारो ये भी करके ट्राई करता है, पर नीनो गुस्से में अपने कमरे में जा रही थी। पर इससे फुटारो का बनाया हुआ प्रॉब्लम सेट खराब हो रहा था, इसलिए फुटारो उसे मनाने की कोशिश करता है, पर नीनो कहती है कि वो एक आउटसाइडर है और उसे कुछ नहीं पता है। तभी मिको सेट ला कर देती है जिससे कि फुतारो का मेहनत खराब ना हो, पर नीनो हाथ मारकर इन्हें गिरा देती है, जिससे कि मिको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो नीनो को पेपर उठाने को कहती है। पर नीनो कहती है कि इन सेट से कोई काम नहीं बनेगा और वह गुस्से में एक पेपर को फाड़ भी देती है, जिससे कि मिको को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि फुतारो उसे रोकता है। पर तभी इत्सुकी आगे आकर नीनो को थप्पड़ मारती है और वह फुतारो से उसे माफी मांगने को भी कहती है, पर उल्टा नीनो उसे ही थप्पड़ मारती है। पर इत्सुकी कहती है कि तुम्हें फिर भी उसे माफी मांगनी पड़ेगी। नीनो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इत्सुकी फुतारो का साइड क्यों ले रही है। तो इत्सुकी बताती है कि फुतारो के पास ना ही कोई फोटोकॉपी मशीन है और ना ही कोई प्रिंटर है। उसने ये सारे पेपर्स अपने हाथों से लिखा है, इसलिए उन्हें एटलीस्ट इन प्रॉब्लम सेट्स को सीरियसली लेना चाहिए। नीनो कहती है कि अगर वो तुम लोगों के लिए मेरे ऊपर आता है तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इत्सुकी कहती है कि मॉम कैसा सोचेंगे अगर तुम ऐसा करोगी तो नीनो कहती है कि तुम मॉम बनने की कोशिश मत करो, और वो बहुत कुछ कहने भी लगती है। और नेक्स्ट डे फुतारो को पता चलता है कि इत्सुकी और नीनो दोनों ने घर को छोड़ दिया है। फुतारो फिर मिको से पूछ रहा था कि क्या ऐसा रेगुलरली होता रहता है। मिको कहती है कि ऐसा होता रहता है, पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। योसुबा और इचिका ने बात करके उन्हें समझाने की कोशिश भी करी थी, पर उनमें से कोई भी पहले घर आना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो पहले घर आ जाएंगे तो वो दूसरे से हार जाएंगे। इसलिए आज योसुबा और इचिका उन्हें ढूंढने के लिए निकले हैं। इसलिए वो दोनों भी ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें लीड मिल जाती है कि आखिर नीनो कहाँ पर हो सकती है। और सेम फेस होने की वजह से मिको को डायरेक्ट कमरे में भी एंट्री मिल जाती है, जहाँ पर नीनो बैठकर फेशियल कर रही थी। पर नीनो दोनों को ही निकालने लगती है, पर फुतारो कहता है कि नीनो ही सबसे ज्यादा अपने बहनों की और घर की फिक्र करती है, तो आखिर वो ऐसा कुछ क्यों कर रही है। तो नीनो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। और वो लकी चार्म भी उसके पास से ले लेती है, क्योंकि यह तो किंतारो का है जो कि उसने उसे ठीक होने के लिए दिया था। और दोस्तों मुझे माफ करना, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कह दिया था कि फुतारो ने सच बता दिया है, पर फुतारो ने यह बात कही थी कि किंतारो को कुछ काम आ गया है तो वो डांस के लिए नहीं आ पाएगा। अब आगे दोनों ने इत्सुकी को भी ढूंढने की कोशिश करी थी, पर वो कहीं पर भी मिली नहीं, और क्योंकि वो पर्स लेना भी भूल गई है तो वो कोई होटल में भी नहीं जा सकती है। फुतारो फिर घर वापस आ जाता है, पर उसे इत्सुकी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। पर वो तभी देखता है कि इत्सुकी तो उसी के घर में है, और एक ही घर में होने की वजह से दोनों थोड़ा ऑकवर्ड होकर बैठे हुए थे। फिर वो सो भी जाते हैं, पर इत्सुकी अचानक आने के लिए सॉरी कहती है और ये भी कि उसे कुछ बात करनी है। तो दोनों बाहर आ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और फुतारो उसे वापस जाने को कह रहा था, पर इत्सुकी कहती है कि जब तक नीनो सॉरी नहीं कहते वो नहीं जाएगी। फुतारो कहता है कि उसके जैसे कोई खानदानी लड़की उसके घर में बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं रह सकती है, पर इत्सुकी रिवील करती है कि कुछ सालों पहले तक वो बिल्कुल ऐसे ही रहा करते थे, जब तक उनके मॉम ने उनके करंट डैड से शादी नहीं करी थी। उससे पहले की लाइफ उनकी इतनी अच्छी नहीं थी,
उनकी मॉम सब कुछ किया करती थी ताकि वो उनके लिए एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके, पर वो इसी चक्कर में बीमार भी हो गई थी। इसीलिए उनके डेथ के बाद इसुकी को लगा कि उसे सबके लिए एक मदर फिगर बनना पड़ेगा, पर यह काम नहीं आया। फुतारो तब कहता है कि वो फिर उसे भी उनके फादर की तरह एक्ट करना चाहिए। आगे वो बताता है कि जिस दिन वो उस लड़की से मिला था वो समझ पाया था कि वो कोई ऐसा बनना चाहता है जिसे कि किसी को जरूरत है, और इसीलिए ही वो पढ़ाई कर रहा है। इसुकी फिर कहती है कि आज चांद कितना अच्छा लग रहा है ना। फुतारो कहता है ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें भी पढ़ाई करनी है। तभी फुतारो को ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई देख रहा था, और दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। और अभी नेक्स्ट डे दोनों स्कूल जा रहे थे, पर अलग अलग, ताकि कोई दोनों को एक साथ देखकर कुछ भी गलत ना समझे। फुतारो को स्कूल में पता चलता है कि योसुबा ने भी ट्रैक टीम को ज्वाइन किया है क्योंकि वो उन्हें मना नहीं कर पाई, पर योसुबा कहती है कि वो घर जाकर पढ़ाई पूरी कर देगी तो कोई भी टेंशन मत लो। फुतारो फिर स्कूल में नीनो से मिलता है, जो कि घर जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वो तो होटल को ही अपना घर मान रही है, और सिक्योरिटी की वजह से फुतारो भी अंदर आ नहीं पा रहा था। फुतारो फिर सोच रहा था कि एग्जाम के लिए अभी बस 4 दिन ही बचे हुए हैं और अभी तक चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। वो सोचता है कि अगर वो डूब जाए तो क्या वो सभी एक साथ आकर उसे बचाएंगे, पर लगता नहीं कि यह काम करेगा। पर आखिर गलती कहाँ पर हुई? क्या वो खुद को उनके साथ कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व कर रहा था? शायद ऐसा ही है। तभी फुतारो सामने उसी लड़की को देखता है जो कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदले हो, और उसे देखकर फुतारो की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। और अभी अगले सीन में योसुबा फुतारो को जेल से बाहर आता हुआ देखती है, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, और वह फुतारो को इसुकी और नीनो का ध्यान रखने को कहती है। इसलिए फुतारो दोबारा होटल पहुंच जाता है, पर उसे देखकर नीनो गुस्सा हो रही थी, पर नीनो उसे रोकती है क्योंकि वह पूरा ही गीला हो रखा था, और वह उसे अपने कमरे में भी आने को कहती है। नेक्स्ट सीन में फुतारो नहा रहा था क्योंकि झील में गिरने की वजह से उसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। इसी के साथ वो नीनो के साथ भी बात कर रहा था, और वो नोटिस करता है कि वो जब भी अकेले नीनो के साथ होता है वो बहुत ही अच्छे से बात कर पाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नीनो फिर पूछती है कि यहाँ पर आने से पहले क्या हुआ था, क्योंकि वो डिप्रेस लग रहा था। और ज्यादा फोर्स करने पर फुतारो बताने लगता है, और हम पास्ट के सीन को देखते हैं जब लड़की फुतारो से मिलने आई थी, जिसे देख फुतारो इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वो भागने लगता है, पर वो लड़की उसे रोकती है और उसे बोर्ड पर आने को कहती है। वो लड़की अपना नाम रैना बताती है और कहती है कि उसे पता है फुतारो अब एक टॉपर है और वो एक टीचर भी है। फुतारो बताता है कि वो अपने क्लासमेट्स को पढ़ाता है, जो कि क्विंटुप्लेट्स है। इचिका एक सपने के पीछे भाग रही है। नीनो अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव है। मीकू को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर वो बेहतर हो रही है। योसुबा तो एक नंबर की पागल है, पर बहुत ही चेयरफुल भी है। और इसुकी को छोटे छोटे बातों पर गुस्सा आ जाता है, पर वो बहुत ही कैपेबल है, पर वो फिर भी सभी के सभी स्टूपिड है। और ये सब कुछ सुनकर रैना थोड़ी शर्मा रही होती है। रैना कहती है कि तुम अपने प्रॉब्लम्स का सामना सही से कर रहे हो, लगता है कि तुम अभी कोई ऐसा बन चुके हो जिसे किसी को जरूरत है। फुतारो कहता है कि इसुकी ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा था, पर उसे नहीं लगता है कि वो चेंज हुआ है। रैना कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो उसे उसके लाइफ से दूर चले जाना चाहिए, और वो जाने से पहले दोनों का फोटो ले लेती है क्योंकि वो कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। पर वो उसे एक लकी चार्म भी देती है और कहती है कि जब तुम खुद को एक्सेप्ट करने लगोगे तभी इसे खोलना। और उसे रोकते हुए फुतारो झील में गिर गया था। और पूरी स्टोरी बताकर जब फुतारो बाहर आता है वो देखता है कि नीनो रो रही थी क्योंकि उसे फुतारो के लिए बुरा लग रहा था, पर उसे खुश होना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई तो होगी जो कि उसे लाइक करेगी। फुतारो फिर देखता है कि नीनो के पास प्रॉब्लम सेट्स थे जिन्हें के वो प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि उसे भी बुरा लगा था, पर वो अभी इसुकी से माफी मांगना नहीं चाहती। यह बात आकर फुतारो इसुकी को बताता है, पर वो बिलीव ही नहीं करती। फुतारो कहता है कि वो दोनों ही बहनें हैं, तो अगर वो मिलकर सामने बात करेंगे तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं। पर इसुकी बताती है कि दोनों के लाइक्स और डिसलाइक्स बिल्कुल ही अलग हैं। जहां पर इसुकी को रोमांटिक मूवीज पसंद है, नीनो को बिल्कुल हॉरर मूवीज पसंद है। फुतारो फिर देखता है कि इसुकी तो यहाँ पर उसके घर में कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है। फुतारो फिर नेक्स्ट डे नीनो से बात करने जाता है क्योंकि फाइनल्स आ रही है। दूसरी ओर वो तीनों बैठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और उन्हें नीनो और इसुकी की चिंता भी हो रही है। फुतारो कहता है कि उसे पता नहीं कि रैना आखिर क्यों आई थी, पर उसके आने से एक अच्छी बात वो समझ पाया है कि पास्ट को भूलकर हमें चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए वो नीनो को घर जाने कहता है, पर नीनो बताती है कि ये इतना आसान नहीं है। जब वो छोटे थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, ऐसा लगता था जैसे कि वो सभी बिल्कुल सेम चीजें ही सोचते हैं। पर 5 साल पहले सभी लोग बिल्कुल अलग होने लगे और सभी लोग चेंज होने लग गए। पर नीनो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है। उसने तो अभी तक बाल भी छोटे नहीं किए हैं, पर उसे फिर भी चेंज होना पड़ा ताकि वो अकेली ना रह जाए। इसी के साथ उसका एक और भी रिग्रेट है कि वो किंतारो को बाय नहीं कह पाई है।
फुतारो कहता है अगर मैं कहूँ कि तुम किंतारो से दोबारा मिल सकती हो तो, और अगले ही पल फुतारो किंतारो बनकर आ जाता है, जिससे कि नीनो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। फुतारो के डांस के लिए माफी मांगने से पहले नीनो उसे डांस के लिए ना आने के लिए माफ कर देती है और उसे उसका लकी चार्म पहना देती है। फिर वो फुतारो के लिए कुकीज बनाने लगती है तो फुतारो भी मदद के लिए आ जाता है, जिससे कि नीनो नर्वस होकर फुतारो को ही कॉल करके कहती है कि किंतारो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, पर वो नर्वस हो गई है और वो उसके आंखों में देख नहीं पा रही। और फिर वो फुतारो से पूछकर उसके लिए क्रीम पफ बनाती है, पर ये इतना ज्यादा बन गया था कि फुतारो कहता है कि चलो तुम्हारे बहनों को बुलाते हैं ताकि ये खत्म हो सके। पर नीनो कहती है कि वो किंतारो के साथ अकेले ही टाइम स्पेंड करना चाहती है। और फिर बातों बातों में फुतारो कह देता है कि वो चाहता है कि वो पांचों एक साथ हो जाए और उसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। पर उससे पहले नीनो वॉशरूम कहकर बाहर आ जाती है और फुतारो को कॉल करके होटल के कैफे में बुलाती है और कहती है कि किंतारो ज्यादा सीरियस लग रहा है तो हो सकता है कि वो उसे डेट के लिए पूछे। और वह फुतारो को थैंक्स भी कहते किंतारो से उसे दोबारा मिलवाने के लिए, और आज उसे पता चल ही जाएगा कि उनका रिलेशनशिप क्या है। पर नीनो फिर हाथ मिलाने के बहाने कंफर्म कर लेती है कि फुतारो ही किंतारो है, और वह फुतारो को नींद की गोली देकर उसे सुला भी देती है। और जब फुतारो होश में आता है, नीनो होटल से चेकआउट करके जा चुकी थी और अब नेक्स्ट डे फुतारो इसूगी को उठा रहा होता है क्योंकि उन्हें जल्दी निकलना है। स्कूल पहुंचकर पता चलता है कि नीनो आज स्कूल ही नहीं आई है। इसूगी ढूंढने के बात करती है तो फुतारो कहता है कि उन्हें नीनो पर भरोसा रखना होगा। इसूगी पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, पर फुतारो कुछ भी नहीं बताता। फुतारो फिर योसुबा से बात करने जाता है, पर उनका जो कैप्टन है उसके लिए मैराथन ज्यादा जरूरी है एग्जाम से, और क्योंकि योसुबा क्विट नहीं कर सकती है तो फुतारो भी उसके साथ रनिंग करने लगता है और वो उसके साथ सवाल भी पूछ रहा था। पर क्योंकि वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो जल्दी थक जाता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद योसुबा को पता चलता है कि वीकेंड पर उन्हें ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है। योसुबा फिर घर आने के बाद फुतारो को सॉरी का मैसेज भेजना चाह रही थी, पर वो भेज नहीं पाती। तभी इचिका आकर कहती है भेज क्यों नहीं देती। इचिका उसके बाद उसे ब्रश भी करवाती है, जो कि वो उसे बचपन से ही करवाती आ रही है और उसे पसंद है कि योसुबा उसके ऊपर डिपेंड है। योसुबा तब पूछती है कि अगर वो ट्रैक टीम को क्विट करने की बात करे तो क्या वो गलत होगा, पर इचिका कहती है कि अगर वो क्विट करना चाहती है तो कर सकती है, पर योसुबा तो ट्रैक टीम को मना करके उन्हें उदास करना नहीं चाहती। योसुबा के जाने के बाद हम देखते हैं कि पूरा टाइम फुतारो कॉल पर ही था और उसे पूरी बात पता चल चुकी है और उसने ठान लिया है कि वो योसुबा को ट्रैक टीम से फ्री करके ही रहेगा क्योंकि योसुबा ही रहना नहीं चाहती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीकू नीनो से मिलने आई थी। नेक्स्ट सीन में तीनों आए हुए थे और इचिका मीकू को कॉल कर रही थी, पर उसका कॉल लगता नहीं तो वो डायरेक्ट ही मीकू के पास लग जाती है। उसके जाने के बाद फुतारो इसुकी को कहता है कि उसे योसुबा बनकर ट्रक टीम को मना करना होगा और वो इसलिए मीकू को ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी योसुबा टीम के साथ जाने लगती है और स्टेशन पहुंचने से पहले उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर नीनो पूछती है कि मीकू को पता कैसे चला कि आखिर वो कहाँ पर रह रही है, तो मीकू बताती है कि उसने नीनो को गुस्से में प्रीवियस होटल से बाहर निकलता हुआ देखा था और वो जानना चाहती है कि नीनो फुतारो के साथ क्या कर रही थी। नीनो कहती है कि फुतारो ने जो भी कुछ किया है वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो भैंस बदलकर उसके पास आया था और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से नीनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। मीकू पूछती है कि क्या और कुछ हुआ था। नीनो कहती है कि उसने कहा था कि हम सब एक साथ रहें। मीकू पूछती है कि क्या वो आएगी, तो नीनो मना कर देती है क्योंकि वो सभी एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। मीकू कहती है कि वो सभी चेंज हुए हैं, खुद नीनो भी। वो सभी अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं। पहले वो बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल हुआ करते थे और कभी झगड़ते भी नहीं थे, पर चीजें समय के साथ बदली है। पर वो अभी एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बातें करते हुए नीनो को बात समझ आ जाती है कि उसे पास्ट को भूलना ही पड़ेगा जैसा कि फुतारो ने उसे कहा था। और फिर वो मीकू के पास एक सीजर लेकर आ जाती है। दूसरी ओर फुतारो इसुकी को योसुबा बनने की ट्रेनिंग दे रहा था, पर इसुकी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रही, पर कुछ भी करके उसे करना तो पड़ेगा ही। फुतारो तभी चोर चोर कहकर भागने लगता है तो योसुबा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। इसुकी डायरेक्ट ही जाकर कहती है कि वो एग्जाम के लिए उनके टीम को क्विट करना चाहती है। दूसरी ओर योसुबा ने फुतारो को पकड़ लिया था और जब उसे बात पता चलती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, वो वापस जाने लगती है, पर फुतारो उसे रोकता है। यहाँ पर इसुकी पर उन्हें शक हो गया था क्योंकि इसुकी के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। योसुबा तभी वापस आ जाती है और कहती है कि यह तो एक मजाक था, पर वो ये भी कहती है कि वो क्विट करना चाहती है और वो ऐसा कहती है कि कैप्टन को मानना ही पड़ता है। पर हम लोग देखते हैं कि असली योसुबा तो फुतारो के पास ही है और यहाँ पर इचिका और मीकू थे, यानी कि नकली योसुबा नीनो है जिसने के बाल कटवा दिए हैं। और कोई भी ये चीज बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। इसुकी और नीनो भी दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के फेवरेट मूवीज का टिकट्स लेकर आए थे।
फिर वो सभी घर वापस आ जाते हैं और क्योंकि अभी एग्जाम के लिए बस 2 ही दिन बचे हुए थे, फुतारो कहता है कि अभी वो बिल्कुल सीरियस होकर उन्हें पढ़ाएगा, पर वो उससे पहले नीनो से परमिशन ले लेता है, नहीं तो वो वापस गुस्सा हो जाएगी। पर नीनो इस बार खुशी खुशी पढ़ने बैठ जाती है और ये पहली बार है जब सभी लोग खुशी खुशी पढ़ने बैठे हैं, जो देख फुतारो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एग्जाम के दिन। सभी एग्जाम देने जा रहे थे और एंट्री करने से पहले फुतारो राइहा को कॉल करेगा कहकर इसुगी के फोन से उसके डैड को फोन करता है, जिसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है रिजल्ट के दिन। वो देखते हैं कि वो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल हो ही गए हैं, इसलिए उन्हें लग रहा था कि जब फुतारो आकर ये सब कुछ देखेगा वो बड़ा ही गुस्सा करेगा। उसके बाद कॉलिंग बेल भी बजती है, पर ये सेक्रेटरी इबाटा थे जो कि टेम्पोररी ट्यूटर के तौर पे यहाँ पर आए हैं, और वो ये भी बताते हैं कि फुतारो ने क्विट कर दिया है। उसने एग्जाम के दिन ही कॉल करके क्विट कर दिया था, और ये बात जानकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हुए थे और सभी को बहुत ही बुरा भी लग रहा था कि फुतारो यहाँ पर और कभी नहीं आएगा। इसुके फिर डायरेक्टली फुतारो को कॉल करने का सोचती है, पर इबाटा बताते हैं कि उनके डैड ने फुतारो को इस बिल्डिंग में आने से मना कर दिया है, इसलिए मिको कहती है कि वो खुद फुतारो के पास जाएंगी। पर इबाटा कहते हैं कि पढ़ाई के बाद वो जहाँ पर जाना चाहती हैं जा सकती हैं, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ने बैठती हैं। पर अभी उनसे सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे, पर वो पहले से बेहतर जरूर हुए थे। पर क्योंकि जाने के लिए इन्हें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, वो सोचते हैं कि उन्हें फुतारो का दिया हुआ चीट यूज करना चाहिए, जो कि उसने इमरजेंसी के लिए दिया था। पर वो चीट खोलकर देखते हैं कि उसमें लिखा था कभी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश भी मत करो, और बाकियों के पास जो चीट्स थे उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ था कि मैं चीटर्स को कभी नहीं पढ़ा था, तुम्हें अभी खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। और मुझे खुशी है कि मैं इस जॉब से क्विट कर पा रहा हूँ, पर इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आया था। सभी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि फुतारो आकर उन्हें वापस से पढ़ाने लग जाए, पर वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पर तभी इचिका एक आइडिया देती है और वो इबाटा से भी मदद मांगते हैं। और अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है क्रिसमस के दिन। फुतारो केक शॉप के बाहर पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तभी पांचों आकर कहती है कि क्या तुम केक से डिलीवर करते हो। फुतारो मना करता है, पर तभी उसका बॉस उसे केक के साथ छुट्टी दे देता है और वह फुतारो को लेकर कहीं पर जाने लगते हैं, जो कि उनके घर का रास्ता नहीं था। फुतारो माफी मांगता है कि उसने क्विट कर दिया, पर वो वापस नहीं जा सकता है। इसुगे तभी उसे न्यू ट्यूटर का फोटो दिखाती है और फुतारो भी खुश होता है कि उन्हें नया टीचर मिल चुका है। पर नीनो कहती है कि क्या तुम हमें किसी और के हाथों में ऐसे छोड़ने के लिए तैयार हो। फुतारो कहता है कि उसे सेकेंड चांस मिला था, पर वो कुछ भी कर नहीं पाया और पता नहीं है कि आगे वो कुछ कर भी पाएगा या नहीं, इसलिए वो खुद अच्छे पैसे कमाने के लिए उन्हें सफर करवाना नहीं चाहता। नीनो कहती है कि उसने जिस तरह उन्हें पढ़ाया था उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता था और उसी की वजह से आज वो इम्प्रूव भी कर पाए हैं। पर फुतारो अभी क्विट करके सेल्फिश बन रहा है। फुतारो कहता है कि वो नहीं जा सकता है, वो क्विट कर चुका है और उस घर में जाना भी उसके लिए बैन है। इचिका कहती है तो ये बात है, और वो दिखाती है कि ये उनका नया घर है जिसको कि उन्होंने रेंट पर लिया है। फुतारो कहता है कि क्या तुम लोगों ने इसके लिए अपना घर छोड़ दिया। योसुबा कहती है कि जैसा कि तुमने कहा था हम पांचों एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकती हैं, और फिर वो अपना अपार्टमेंट कीज फेंक देती है, जिन्हें पकड़ने फुतारो पानी में कूद जाता है, तो वो पांचों भी उसे बचाने कूद जाती हैं। मीको कहती है कि अगर वो इस बार साथ देगा तो वो इस बार पास हो ही जाएंगे। फुतारो को फिर लकी चार्म दिखता है जो कि निकल के बह रहा था, पर वो लकी चार्म को पकड़ता उससे पहले नीनो डूबने लगती है, तो फुतारो उसे छोड़कर पहले नीनो को बचाता है, पर अभी लकी चार्म कहीं पर खो चुका था। फुतारो फिर उस पेपर को फाड़ देता है और कहता है कि अब से मेरा जो मन होगा मैं तुम लोगों को बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा। पर वो इसी के साथ रैना को भी बाय कहता है क्योंकि चार्म तो जा चुका है, और फिर वो पांचों फुतारो को केक के साथ अंदर आने को कहती हैं। नेक्स्ट सीन में हम इबाटा को टीचर बने बैठा हुआ देखते हैं, यानी कि उन्होंने भी उन पांचों की मदद करी थी फेक प्रोफाइल को बनाने में। तब हमें पास्ट के उस सीन को दिखाया जाता है जब फुतारो उनके डैड को कॉल करके कह रहा था कि वो आज ही क्विट करेगा, और वो ये भी बताता है कि नीनो और इसुकी के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था जिसके बारे में उनके डैड को पता तक नहीं है। और इसी बात पर फुतारो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर वो किस बात के डैड है अगर उन्हें कुछ भी नहीं पता है। और अभी डैड कह रहे थे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो फुतारो के हाथों में अपनी बेटियों को नहीं देंगे। अब न्यू ईयर का दिन फुतारो राहिया के साथ श्राइन में प्रे करने आया था, जहां वो पांचों भी आई हुई थी, और वो उन दोनों को इनवाइट करती हैं जहां वो एक मूवी देख रहे थे। मीको फिर उनके लिए न्यू ईयर की मील लेकर आती है जो कि उसने खुद बनाई है, जो देखकर ही फुतारो का हो गया था। और राहिया भी इस घर को देखकर शौक हुई थी क्योंकि उसने सुना था कि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिच हैं, तो उसे समझाना पड़ता है कि आखिर क्या क्या हुआ था। और वो किमोनोस भी भाड़े से ही लाए थे। नीनो फिर फुतारो को उनके पास आकर बैठने को कहती है, तो फुतारो राहिया को कहता है जाकर बैठने को क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी।
इचिका कहती है कि शर्माओ मत, चलो मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ। और वो सभी कुछ ना कुछ दबाने लगते हैं। और इन सभी का ही इतना अच्छा बिहेवियर देखकर फुतारो को लग ही रहा था कि यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है। पर इससे पहले वो दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ बात करने, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने फुतारो को पढ़ाने को तो कहा है, पर उनके पास उसका सैलरी देने के पैसे नहीं है, इसीलिए वो सभी कुछ ना कुछ करके कॉम्पेंसेट करना चाहती हैं। इचिका कहती है कि चलो सच बता ही देते हैं कि आखिर बात क्या है। पर वो जब बाहर आते हैं वो देखते हैं कि फुतारो उनका फेसेस बना रहा होता है। तभी योसुबा देखती है कि फुतारो के फेस पे क्रीम लगा हुआ है, तो वो उसे खा लेती ज़्यादा कुछ सोचे बिना। कहती है कि इसे पेमेंट के तौर पे समझ सकते हो। इसुकी फिर कहती है कि उनके पास उसका फीस देने के पैसे नहीं है, पर फुतारो कहता है कि वो उन्हें पढ़ाना चाहता है, इसीलिए ही पढ़ा रहा है। पर जब वो सभी कुछ ना कुछ कर लेंगे तो वो उनसे पे ले लेगा। फुतारो फिर विंटर होमवर्क की बात करता है, तो वो कहते हैं कि वो ये पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज वो यहाँ पर एक रेगुलर क्लास ही लेता है। पर क्लास में इचिका बार बार सो जा रही थी, क्योंकि वो अभी पहले से बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि वही उनके सारे बिल्स और खर्चों को पे कर रही है। फुतारो कहता है कि ऐसा करके क्या फ़ायदा अगर तुम पढ़ ही नहीं पाई तो। तब इसुकी कहती है कि उन्हें भी कुछ ना कुछ करके मदद करनी चाहिए, और इसुकी तो एक टीचर बनना चाहती है। योसुबा एक सेल्स पर्सन, मिकू मेड कैफ़े, और नीनो अपना एक कैफ़े खोलना चाहती है, और वो तो सपना भी देखने लग गई थी। तब इचिका सोते हुए अपने कपड़े निकालने लगती है, क्योंकि ये उसकी आदत है, तो वो सभी फुतारो को घर के बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे इसुकी बैठकर जॉब ढूंढ रही थी, और तभी उसे डैड का कॉल आता है। यहाँ पर फुतारो अपने पार्ट टाइम जॉब पर था, पर उसे पता चलता है कि आज शॉप दोपहर को ही बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग होनी है, और इससे फ्री में उनके शॉप का प्रमोशन भी हो जाएगा। फुतारो फिर देखता है कि यह सूट इचिका के एक मूवी का है, पर फुतारो के देखने की वजह से इचिका थोड़ी बहुत शर्मा रही होती है। ब्रेक में इचिका बताती है कि एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, इसीलिए उसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। फुतारो भी इचिका को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसी की वजह से वो दोबारा ट्यूटरिंग को शुरू कर पाया। इचिका फिर अगेन शूटिंग करती है, जिसमें कि उसे फुतारो का बनाया हुआ एक पाई को खाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बना था, पर इचिका के चेहरे से ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और फिर ब्रेक में इचिका बैठकर पढ़ रही होती है, और फुतारो बात करने आता है, और वो शुक्रिया भी कहता है, क्योंकि उसका पाई खाने लायक बिल्कुल भी नहीं था, पर उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, जिससे कि बाकियों को कुछ भी पता नहीं चला। पर इचिका तो इतने में सो गई थी, और फुतारो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। पर इचिका सोई नहीं थी, पर शर्म की वजह से वह फुतारो को देख नहीं पा रही। नेक्स्ट सीन में फुतारो नीनो और योसुबा के साथ शॉपिंग में मदद के लिए आया था। तब नीनो गिर रही होती है, पर फुतारो उसे बचा लेता है, और उसे एक अलग ही फीलिंग हो रही थी, पर नीनो यह बात मानने को तैयार नहीं थी। तब दोनों देखते हैं कि इसुकी और डैड एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे, और फुतारो को याद आता है कि यह तो वही डॉक्टर है, इसलिए वो तीनों ही अंदर आ जाते हैं ताकि वो बातों को अच्छे से सुन पाए। डैड फुतारो की बात कर रहे थे कि वो उससे कितना ज़्यादा हेट करते हैं, पर वो उसे अलाउ कर सकते हैं, पर एज ए असिस्टेंट टीचर। वो कह रहे थे कि योसुबा स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो फुतारो अकेले कुछ भी कर नहीं पाएगा। तब योसुबा स्टेप अप करती है और कहती है कि वो फुतारो के पास पढ़कर पास हो सकती है, और इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेंगे। डैड कहते हैं कि अगर वो नेक्स्ट एग्जाम में फेल हुई तो उसे दूसरे स्कूल भेज दिया जाएगा, और इसुकी इस कंडीशन पर एग्री करती है। पर डैड ये भी कहते हैं कि यही उनका आखिरी मौका है। डैड के जाने के बाद फुतारो कहता है कि अभी तो वो बिल्कुल भी फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी वो कुछ भी करके उन्हें पास करवा के ही रहता। नेक्स्ट सीन में सभी लोग फाइनल्स दे रहे होते हैं, और सभी के पास पास होने का एक अलग अलग रीज़न है, और ये सीन फ्यूचर का है। पर अभी प्रेजेंट में इसुकी कह रही थी कि फुतारो को ढूंढना होगा कि आखिर वो कैसे पास हो सकते हैं, जिसके लिए अभी बस 2 महीने ही बचे हुए हैं। तभी फुतारो के नाक से खून बहने लगता है, क्योंकि रिसेंटली मिको फुतारो को बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट्स खिलाने लगी है, और ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से ऐसा होता है। रात को मिको अगेन चॉकलेट बना रही होती है, क्योंकि वो इसे फुतारो के लिए बिल्कुल परफेक्टली बनाना चाहती है, और वो ये सभी बना कर फुतारो से ट्राई करवाती है कि कैसा बना है। इचिका बताती है कि वो किसी को जानती है जो कि इसे बेहतर बनाना सिखा सकती है। और अभी नेक्स्ट सीन में थर्ड सेम को भी बस 1 ही हफ्ता बचा हुआ था, और आज इसुकी अभी तक पढ़ने नहीं आई है। नीनो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फुतारो पूछता है कि क्यों, तो नीनो बताती है कि आज उनके मॉम की डेथ हुई थी। एक्चुअली डेथ अगस्त 14 को हुई थी, पर इसुकी हर महीने के 14 को जाती है मॉम के ग्रेव के पास प्रे करने। इसुकी यहाँ पर प्रे कर रही होती है कि वो अपने मॉम के जैसी हो पाए। तभी वो मॉम के एक स्टूडेंट को देखती है, जो कि एज ए एप्रिसिएशन इसुकी को कैफे ले चलती है।
इत्सुकी उनसे जानना चाह रही थी कि मॉम एज ए टीचर कैसी थी। शिमोडा बताती है कि वो एक अनफ्रेंडली और बहुत ही गुस्से वाली टीचर थी, पर फिर भी स्टूडेंट उन्हें बहुत ही पसंद करते थे और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लड़कों का उनको लेकर एक फैन क्लब भी था। इवन लड़कियां भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। शिमोडा फिर उनके बारे में थोड़ी और बातें बताती हैं, जिन्हें सुनकर इत्सुकी फाइनली अपने फैसले पर आ पाती है कि वो भी टीचर बनना चाहती है। पर शिमोडा कहती है कि अगर उसके पास टीचर बनने का कोई रीज़न है तो वो बने, पर अगर वो खुद ही अपने मॉम बनने की कोशिश कर रही है तो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरी ओर नीनो स्कूल से जल्दी वापस आ गई थी, तो मीको पूछती है कि इतनी जल्दी। नीनो बताती है कि इचिका ने ही उसे आने को कहा था, क्योंकि इचिका तो दोनों को मिलवाना चाहती है। उनके बीच में जो लड़ाई होती रहती है उसे बंद करवाना चाहती है। तभी फुतारो आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एक्चुअली फुतारो यहाँ पर योसुबा का एक बुक लेने आया था जो कि वो भूल गई है, पर इचिका कहती है कि मैंने उसे फेंक दिया है, और वो ये कहकर फुतारो को यहाँ से ले चलती है ताकि फुतारो को पता ना चले कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। यहाँ नीनो कह रही थी कि तुम कितनी ज्यादा बेकार बनाती हो, पर क्योंकि मीको रो रही थी नीनो उसे मनाने लगती है। मीको बताती है कि फुतारो अभी उसके बनाए चॉकलेट्स को नहीं खाता है, और क्यों नहीं खाता है उसे समझ में आ रहा है, इसलिए वो ऐसे चॉकलेट्स बनाना चाहती जिससे कि फुतारो कभी मना ही ना कर पाए। और इन्हीं बातों को सुनकर नीनो भी उसे सिखाने के लिए मान जाती है। यहाँ पर इचिका को एक नई बुक खरीदनी पड़ती है जो कि काफी महंगा था, और फुतारो ने भी एक अच्छे टीचर कैसे बनते हैं उसकी एक किताब खरीदी थी। फुतारो फिर देखता है कि इचिका के हाथ में चोट लगी थी, जो कि हुआ था फुतारो के आने की वजह से, पर इचिका कहती है कि वह गिर गई थी। तो फुतारो कहता है कि तुम कितनी ज्यादा केयरलेस हो, और भी फुतारो के साथ टाइम स्पेंड करते हुए इचिका समझ पा रही थी कि वह फुतारो के लिए फील करने लगी है, पर वो ये भी जानती है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट फुतारो सभी को पढ़ा रहा होता है, पर लगातार कई दिनों तक पढ़ने की वजह से वो काफी थक गए थे। तो फुतारो बुक में देखता है कि अगर वो एक रिपोर्ट दे देगा तो काम हो जाएगा, इसलिए वो सभी को ही एम्यूजमेंट पार्क लेकर चलता है, जहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे। पर योसुबा बीच में वॉशरूम कहकर जाती है, तो फुतारो भी कहता है कि उसे भी जाना है, पर वो जाइंट व्हील में जाता है जहाँ पर कि योसुबा बैठी थी, और वो यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वही पढ़ाई में सबसे ज्यादा कमजोर है। योसुबा बताती है कि वो पहले एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल में थे, जहाँ पर फेल होना बहुत ही रेयर था, पर वो सभी फेल हो गए, पर उन्हें रीटेक देने का एक चांस दिया गया, जिसमें कि सभी 2 पास हो गए थे, पर योसुबा फेल हो गई थी, इसलिए उन्हें स्कूल चेंज करना पड़ा था, जिसमें कि सभी लोगों ने उसका साथ दिया था। इसलिए वो फेल होकर किसी को रोकना नहीं चाहती है, इसलिए फुतारो उसे यहीं पर पढ़ाएगा कहता है। और वो ये भी देखता है कि योसुबा पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हुई है, और वो जापानीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और फुतारो उसे भरोसा दिलाता है कि योसुबा किसी को होल्ड बैक नहीं कर रही, वो तो उन्हें फॉरवर्ड पुश कर रही है। और अभी नेक्स्ट मंथ के 14 को फुतारो ग्रेप के पास इत्सुकी से मिलने जाता है। इत्सुकी बताती है कि फुतारो का जो नया प्लान है कि जो जिस सब्जेक्ट में बेहतर है वो सब्जेक्ट वो बाकियों को पढ़ाएगा, ये काम कर रहा है और वह बेहतर हो पा रहे हैं। और वो ये भी बताती है कि वो आगे चलकर एक टीचर बनना चाहती है। नेक्स्ट सीन में मीको उठकर देखती है कि फुतारो घर में ही था, और उसने उसके बनाई हुई चॉकलेट को भी खा लिया था, जिससे कि मीको बहुत ही खुश हुई थी। फुतारो फिर कहता है कि उसे कुछ कहना है। मीको को मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क मिले हैं। शाम को इचिका जब काम से वापस आती है, मीको पूछती है कि क्या वो फुतारो को चॉकलेट्स नहीं दे रही। इचिका कहती है कि अगर किसी ने नहीं दिया तो उसे बुरा लगेगा, पर अगर मीको देती है तो ज्यादा अच्छा होगा। मीको बताती है कि फुतारो उन्हें स्टूडेंट की नजर से ही देखता है, इसलिए वो एग्जाम में सभी लोगों से ज्यादा मार्क लाकर फुतारो को अपने फीलिंग्स के बारे में बताएगी, क्योंकि ये एक रेस है और वो सबसे पहले प्रपोज करना चाहती है। इचिका कहती है कि मीको कर सकती है और वो भी ट्राई करेगी। रात को इचिका पढ़ते हुए सोच रही थी कि मीको अभी बदलने लगी है, और अभी सीन शिफ्ट होती है जब एग्जाम खत्म हो चुकी थी और योसुबा फाइनली पास हो गई थी, पर सबसे कम नंबर उसे मिले थे 184, इत्सुकी को 224 और मीको को 238, पर इचिका को सबसे ज्यादा 240 मिले थे। और क्योंकि मीको फर्स्ट नहीं आ पाई उसे बुरा लग रहा था। तभी कैफे के ओनर जो कि फुतारो के बॉस हैं, वो इसके लिए एक पार्टी देते हैं जिसका बिल वो फुतारो से काट लेंगे। इत्सुकी कहती है कि पर अभी नीनो का आना बाकी है, तो बॉस बताते हैं कि वो एक मैसेज देकर गई है, और ये मैसेज फुतारो के लिए था कि मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है, और उसे 209 मार्क्स मिले थे। फुतारो फिर जाने लगता है नीनो को लाने, ताकि वो सभी एक ही साथ सेलिब्रेट कर सके। वहीं पर नीनो पुराने घर के बाहर खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि फुतारो उसकी कोई भी केयर नहीं करता है, तो वो भी फुतारो से बात नहीं करेगी। थोड़ी देर में डैड आते हैं, जिन्हें के रिजल्ट जानकर बहुत ही खुशी हुई थी, इसलिए कल से फुतारो इस बिल्डिंग में आ सकता है। पर नीनो कहती है कि वह फुतारो को देखना नहीं चाहती, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उसी रेंटेड हाउस में कुछ और दिनों तक रहेंगे, और खर्चों को कवर करने के लिए वो कोई ना कोई काम कर लेंगे, और वहाँ पर रहने से उनमें प्रोग्रेस भी हुई है।
पर डैड कहते हैं कि आखिर वो बैकवर्ड्स जाना क्यों चाहते हैं। तभी फुतारो नीनो को बाइक पे लेने आता है और डैड वॉर्न करते हैं कि वो जिस रास्ते में जा रही है आखिर में वो पछताएगी। पर नीनो फुतारो के साथ फिर भी जाती है। नीनो कहती है कि उसने कह दिया था ना वो उसे और देखना नहीं चाहती है। नीनो उसके बाद देखती है कि फुतारो का एग्जाम इस बार खराब गया है। उसे 90% मिले हैं, जो कि उसके हिसाब से खराब है, पर वो कहता है कि वो इसे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लेगा। फुतारो फिर सोच रहा था कि आज ही उसका लास्ट डे है, उन लोगों को उसकी और जरूरत अभी नहीं है और उन लोगों में जो रिश्ता था वो आज ही खत्म हो जाएगा। नीनो फिर बातों के बीच में फुतारो को प्रपोज कर देती है, पर वो खुद ही बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उसने कह दिया है। पर इसके बाद भी फुतारो से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। फिर वो एक साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि उन्होंने आखिरकार कर ही दिखाया। फिर वो योसुबा को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने जापानीज में उनकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। और फिर वो सभी एक दूसरे को भी थैंक यू कहते हैं क्योंकि वो सभी जिस में बेटर थे, बाकियों को उसमें बहुत ही ज्यादा मदद करी थी। मीकू इचिका को शुक्रिया कहती है, पर वो ये भी कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसे हरा कर रहेगी। यहाँ पर फुतारो बॉस से कह रहा था कि वो कुछ फूडिंग लेकर घर जाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन को वैलेंटाइंस में ये दे सके। तभी उसे याद आता है कि मीको भी उसे रेगुलरली चॉकलेट खिलाती है। इतने में नीनो किचन में आती है, जो कि बॉस को शुक्रिया कहने आई थी इस पार्टी के लिए। वहीं पर इचिका को मीको के लिए बुरा लग रहा था। नीनो यहाँ पर ट्रीट के बदले बर्तन धोने में मदद कर रही थी और जाने से पहले कहती है कि बाइक पर जो कहा था उसे भूल जाना, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। पर फुतारो बताता है कि वो इतनी तेज जा रहे थे कि उसे कुछ सुना ही नहीं दिया था। और नीनो श्योर हो जाती है कि फुतारो उन्हें गर्लफ्रेंड्स की नजर से नहीं देखता है। पर नीनो फिर वापस आकर कहती है कि उसने तभी आई लव यू कहा था और उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं चाहिए। फुतारो उन्हें गर्लफ्रेंड्स की नजर से तो नहीं देखता, पर वो देखने पर मजबूर करके ही रहेगी। और उसने पहले ही कहा था कि कोई होगी जो कि फुतारो से प्यार करेगी, तो वो नीनो ही है। और ये सारी बातें इचिका ने सुन ली थी। अगले सीन में फुतारो और मीकू एक ही शॉप में मिलते हैं और मीकू यहाँ पर शॉपिंग के साथ ही साथ लॉटरी लेने भी आई थी, पर ये एक एक्सक्यूज था, वो तो फुतारो के लिए ही यहाँ पर आई थी। उसके बाद नीनो के बात उठती है तो फुतारो अनकंफर्टेबल हो गया था। फिर वो मीकू से पूछता है कि क्या कभी किसने तुम्हें कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। तो मीकू तो पूरी शौक हुई थी कि फुतारो आखिर ये क्या कह रहा है। फुतारो बताता है कि उसके एक दोस्त को एक लड़की ने प्रपोज किया है, पर वो लड़की कोई भी रेस्पॉन्स नहीं चाहती। मीकू तब अपनी बात कहती है कि उसकी भी एक दोस्त है जो कि किसी को कन्फेस करना चाहती है, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रही क्योंकि हो सकता है कि कन्फेशन के बाद उनके बीच में जो दोस्ती का रिश्ता था वो बिगड़ जाए। पर क्योंकि अभी स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है तो फुतारो के पास सोचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है और वो दोनों जाने से पहले लॉटरी लेकर जाते हैं। और अगले ही सीन में हम फुतारो को माउंटेन्स में देखते हैं, जो कि अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आया हुआ था क्योंकि वो तो कॉन्टेस्ट जीत गया है। पर वो यहाँ पर लड़कियों के बारे में भूलकर बिल्कुल मजे कर सकता है। पर तभी उसकी मुलाकात इसुकी से होती है क्योंकि मीकू भी जीत गई थी और वो सभी यहाँ पर घूमने आए हैं और वो भी अपने डैड के साथ। और उन्हें देखकर फुतारो का थोड़ा फट गया था। नीनो कहती है कि अगर कुछ कहना है तो कह दो, और दोनों को इतना क्लोज देखकर मीकू अनकंफर्टेबल हो रही थी। फुतारो फिर योसुबा को देखता है जो कि थोड़ी डिप्रेस लग रही थी क्योंकि उसे बहुत ही भूख लगी है। फुतारो इसके बारे में इचिका से पूछता है, पर वो कहती है कि वो कुछ कर रही है और वो बात नहीं कर सकती है। फुतारो सोच रहा था कि हम कुछ वक्त के लिए दूर क्या रहे, सभी तो अभी मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। इसुके फिर फुतारो को कुछ कहने जा रही थी, पर उनके डैड कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ और ये चीज जैसे फुतारो दिमाग में रखे। पर जाने से पहले इसुकी कहकर जाती है कि उसे फुतारो से बाद में कुछ बात करनी है। फिर वो होटल आ जाते हैं और फुतारो देखता है कि वो सेमी होटल में रह रहे हैं। वो तभी इसुकी को भी देखता है तो वो उसके पीछे जाने लगता है, पर इसुकी तो उससे बस दूर ही जा रही थी। फुतारो फिर नहाकर आके देखता है कि एक चिट्ठी रखी है जिसमें लिखा है कि आधी रात को कोर्टयार्ड में मिलना है। और फुतारो समझ आता है कि ये इसुकी ही होगी। रात को जब फुतारो जा रहा होता है तभी इसुकी उसे होटल में ही मिल जाती है और फुतारो पूछता है कि क्या बात है। इसुकी पूछती है कि आखिर फुतारो उन लोगों के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचता है। फुतारो कहता है शायद पार्टनर्स हैं, पर इसुकी कहती है कि वो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हैं और इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। फुतारो फ्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड ने ये रिश्ता तोड़ने को कहा है। तभी ओल्ड मैन जो कि इस होटल के ओनर भी है फुतारो से कहते हैं कि मेरे पोतियों को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। और अभी नेक्स्ट डे राहिया फुतारो को उठा रही होती है, पर वो उठ ही नहीं रहा था। पर इसुकी का कॉल सुनकर वह उठ जाता है। इसुकी पूछती है कि कल कोर्टयार्ड क्यों नहीं आए। फुतारो कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि वो तो उसे मिला था, पर क्योंकि डैड उन पर नजर रखे हुए हैं वो अभी निकल नहीं सकती है, इसलिए वो दोनों नहाने के बहाने मिलते हैं। और फुतारो को पता चलता है कि कल रात को वो इसुकी नहीं कोई और ही थी, पर आखिर उनमें से कोई इसुकी बनकर घूम क्यों रहा था।
इतने में नीनो आ जाती है और क्योंकि ये एक मिक्स्ड बात है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नीनो उसे नहलाने की बात करती है, पर फुतारो कंफर्म करने में लगा हुआ था कि आखिर ये है कौन, और नीनो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इत्सुकी कहती है कि अगर वो कोशिश करे तो वो बता सकता था कि वो नीनो थी, पर अभी नीनो में इतने ज्यादा चेंजेस देखकर उसे भी बहुत ही अजीब लग रहा है। और अभी बस नीनो ही नहीं, बाकी सभी स्प्रिंग ब्रेक स्टार्टिंग से थोड़े ऑकवर्ड हो गए हैं और इसी के बारे में इत्सुकी फुतारो से बात करना चाह रही थी। फुतारो कहता है कि अभी उनकी प्रायोरिटी ये पता लगाना होगा कि आखिर वो फेक इत्सुकी थी कौन और आखिर उसका इरादा भी क्या था। इत्सुकी कहती है कि वो फेक इत्सुकी के एक बात से तो सहमत है, उन्होंने जितना वक्त एक साथ गुजारा है वो दोस्त बन चुके हैं। फुतारो सोच रहा था कि इन लोगों के आने से वेकेशन तो पूरा खराब हो चुका है, पर मैं फिर भी तुम लोगों की बातें सुनूंगा। इत्सुकी तभी अचानक ही इस तरफ आ जाती है क्योंकि एक मिक्स्ड बात है और वो ऐसा कर सकते हैं, पर फिर वो अचानक ही शर्माने लगती है। इत्सुकी उसके बाद डैड को कुछ कहने के बहाने फुतारो को उनके एरिया में एंट्री दे देती है और फुतारो ढूंढने आया था कि आखिर वो फेक इत्सुकी थी कौन, पर वो अंदर आकर देखता है कि यहाँ पर तो सभी इत्सुकी बन के बैठी है और ऐसा नीनो ने करने कहा था क्योंकि वो क्विंटोप्लेक्स गेम खेलना चाहती है। वो देखना चाहती है कि फुतारो बता पाता है या नहीं, और फिर सभी इत्सुकी बनकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर फुतारो कौन कौन समझ नहीं पा रहा था। पर बातों बातों में योसुबा जो कि इत्सुकी बनी थी उसे पहचान लेता है क्योंकि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं कह पाती। पर फुतारो को फिर पता चलता है कि उनके ग्रैंडपा को बहुत ही बुरा लगा था जब उन्होंने देखा कि अभी सभी लोग बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, सभी बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि ग्रैंडपा ने उन्हें बचपन में देखा था जब वो सभी एक जैसे दिखती थी। इसलिए उन सभी ने फैसला किया कि वो जब भी ग्रैंडपा के सामने होंगे वो एक जैसे ही दिखेंगे, और डिस्कस करके उन्होंने इत्सुकी होने का डिसाइड किया था। और वो ये भी जान पाता है कि ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे हैं, पर उसके बाद फुतारो चारों को एक साथ देखकर ये पता नहीं पाता है कि आखिर इनमें योसुबा थी कौन। इतने में ग्रैंडपा आते हैं तो फुतारो टेबल के नीचे छुप जाता है और फुतारो को तभी याद आता है कि कल के धक्के की वजह से फेक इत्सुकी के पैरों में चोट लगी होगी, और फिर वो सभी के थाइस को चेक करने लगता है जिससे कि सभी बहुत ही शर्मा रही थी। पर इससे पता चल जाता है कि आखिर वो फेक इत्सुकी थी कौन, पर क्योंकि वो सभी सेम दिखती है वो पहचान नहीं पाता। पर जैसे चीजें आगे और ना बिगड़े वो चारों ग्रैंडपा को लेकर नीचे चलते हैं। फुतारो फिर बाहर आता है तो मीकू इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे फुतारो से कुछ बातें करनी है। वहीं पर नीनो इचिका के नहाने में मदद कर रही थी और वो ये भी बता देती है कि वो किसी को लाइक करती है। पर यहाँ पर योसुबा सभी के आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। दूसरी ओर इत्सुकी कुछ भी बातें करके डैड को यहाँ पर रोक के रखी थी। मीकू बताती है कि उसने गलती से पुरानी एड्रेस दे दी थी, इसलिए डैड भी उनके साथ यहाँ पर आ गए हैं। पर फुतारो तो उसे ऑब्जर्व कर रहा था ताकि वो बता सके कि आखिर ये कौन है, क्योंकि वो गेम अभी तक चालू है और फुतारो को बताना होगा कि आखिर वो कौन है। तभी ग्रैंडपा आते हैं जो कि फुतारो को अगेन वॉर्न करते हैं और वो मीकू से ये भी कंफर्म करते हैं कि जैसे फुतारो ने कुछ भी नहीं किया है। पर फुतारो ये नोटिस करता है कि ग्रैंडपा ने बस देखकर ही बता दिया कि ये मीकू है, इसलिए फुतारो ग्रैंडपा के पीछे पीछे जाने लगता है इसी के बारे में बात करने। यहाँ पर नीनो बता रही होती है कि आखिर क्या क्या हुआ था, पर वो नाम नहीं बता सकती। पर वो एडवाइस चाहती है कि अभी वो क्या करे, पर इचिका कुछ ठीक से बता नहीं पा रही थी क्योंकि वो भी फुतारो के लिए फील करती है और ये भी कि आखिर वो कैसे प्यार में पड़ी। और नीनो ये भी कहती है कि वो अपने प्यार पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकती है। इचिका पूछती है कि अगर कोई और भी हो जो कि उसे लाइक करती हो तो क्या करोगे। नीनो कहती है कि वो फिर भी अपने प्यार को पाकर ही रहेगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और इचिका समझ जाती है कि नीनो को रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। और नीनो यहाँ पर समझ चुकी थी कि कन्फेशन एनफ नहीं है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ेगी, हक करेगी, अगर जरूरत पड़े तो किस भी करेगी। पर नीनो ये भी सोचती है कि अगर किस अच्छा नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा, इसलिए वो इचिका से टिप्स मांगने लगती है क्योंकि वो तो एक एक्ट्रेस है। अब रात को इचिका डैड पर नजर रखे बैठे हुई थी क्योंकि नीनो रात को फुतारो से मिलने गई हुई है। इचिका जानती है कि वो उसे किस भी कर सकती है, पर ये जानने के बाद भी इचिका उसे रोक नहीं पाई और न ही उसके पास रोकने का कोई राइट है। इनफैक्ट वो तो एक डरपोक है जो कि कुछ भी कह नहीं पा रही। तब योसुबा आकर देखते हैं कि इचिका रो रही थी, इसलिए वो इचिका को लेकर छत पर आ जाती है और फिर डैड भी कहीं पर जाने के लिए निकलते हैं। योसुबा को तो बाहर बहुत ही ठंड लग रही थी तो इचिका उसे अपना स्वेटर दे देती है और उसे चेयर अप करने के लिए उसे शुक्रिया भी कहती है। पर अभी उसे डैड के पास जाकर उन पर नजर रखना होगा। यहाँ पर इत्सुकी और मीकू सोच रहे थे कि आखिर बाकी सब कहाँ पर गए हुए हैं। मीकू तो सोच रही थी कि कहीं वो सभी फुतारो के साथ तो नहीं। इत्सुकी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और वो मीकू को नहाने चलने को कहती है। यहाँ पर योसुबा बचपन की बातें याद कर रही थी जब इचिका एक बुली हुआ करती थी, पर वो अभी बड़ी हो गई है, पर योसुबा अभी तक बड़ी नहीं हो पाई। इचिका बताती है कि जब मॉम की डेथ हुई थी तभी इत्सुकी बहुत ही ज्यादा टूट गई थी, इसलिए इत्सुकी ने तभी फैसला कर लिया था कि उसे बड़ी बहन बनना पड़ेगा और सभी का ध्यान रखना होगा। और योसुबा खुश है कि इचिका ही उनके बड़ी बहन है
और वो चाहती है कि इचिका का जो मन करता है वो करे। इचिका तो हमेशा इस समय में रहना चाहती है और फुतारो को किसी और का होने देना नहीं चाहती। एक्चुअली योसुबा इचिका को यहाँ पर थोड़ी तो सेल्फिश होने को कह रही थी, तो इसका शुरुआत इचिका अपना स्वेटर लेकर करती है। यहाँ पर नीनो फुतारो का इंतजार कर रही होती है, पर तभी डैड वहाँ पर आते हैं। फुतारो तो यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ था और वो सीख रहा था कि आखिर कौन कौन है, ये कैसे पता लगाए। फुतारो पूछ रहा था कि क्या कोई ट्रिक है, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि प्यार। बहुत समय तक एक साथ रहने के बाद उनके वॉइसेस, उनके मैनर्स, छोटे मोटे हैबिट्स, वो सभी उसे समझ में आ जाएंगे और तभी कौन कौन है ये बता पाना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। पर वो तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन कौन है, ये जानना क्यों चाहता है, क्या वो एक अच्छे इरादे से ये कर रहा है। फुतारो फिर वहाँ से आकर इसुकी से कहता है कि वो ये क्विंटुप्लेयर्स गेम हार चुका है, पर नेक्स्ट टाइम से वो खुद ही फिगर आउट करना चाहता है और वो डिडक्शन का यूज करने लगता है। पर इसुकी सोच रही थी कि कोई फायदा नहीं होगा। तभी पास्ट में इसुकी को पता चल चुका था कि फेक इसुकी मीकू ही बनी थी और वो बात इसलिए करने गई हुई थी क्योंकि वो खुद फुतारो से बात नहीं कर सकती है कि वो फुतारो से प्यार करती है। और ये बात जानकर इसुकी बड़ी ही शौक हुई थी। पर क्या वो सीरियस है और उसने ही एगन मीकू को फुतारो से मिलने कहा था, इसलिए अभी मीकू इसुकी बनकर फुतारो से मिलने आई हुई है। पर फुतारो तो अभी सोच रहा था कि आखिर ये कौन है, पर वो जल्दी ही गिव अप कर देता है। पर ये एक ट्रिक थी, पर वो फिर भी मीकू को इसुकी ही समझता है। मीकू को बुरा तो लगता है क्योंकि वो हाई होप्स रख रही थी कि वो उसे पहचान लेगा, पर वो बताती नहीं कि वो मीकू है। मीकू फिर बात को कट करके चली जाती है, कहती है कि पैकिंग करना है। पर फुतारो भी जानता है कि वो तुक्का ही मार रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर तभी वो नोटिस करता है कि दोनों किस तरह चलते हैं और मीकू जो कि रो रही थी बहुत ही ज्यादा खुश होकर फुतारो को हक करती है। फुतारो फिर बताता है कि उसे बुरा लग रहा था कि उसने मीकू को वैलेंटाइंस पर कोई भी गिफ्ट नहीं दी है, पर मीकू इसको लेकर कोई भी माइंड नहीं की थी। फुतारो फिर पूछता है कि आखिर उसने क्विट करने को क्यों कहा। मीकू उसे यह बात भूल जाने को कहती है क्योंकि वो तो खुश है कि फुतारो बता पाया कि वो कौन है। और अभी नेक्स्ट डे वो सभी वापस जा रहे होते हैं। ग्रैंडपा फुतारो से कहते हैं कि वो तो पोतियों के लिए जी रहे हैं और क्योंकि वो रेना को खो चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि फुतारो उन पांचों को यह कहे कि जैसे वो कभी खुद से झूठ ना कहे। फुतारो फिर वापस जाते हुए सोच रहा था कि जो भी हो उसने मीकू को तो पहचान लिया था और वैसे बाकियों को भी पहचान पाएगा। पर तभी कोई आकर फुतारो को हक करती है और ये बेल बजती है और कहा जाता है कि जो भी कपल यहाँ पर एक साथ बेल बजाते हैं वो हमेशा ही एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बात कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक से वो सभी थर्ड ईयर में आ जाएंगे। तभी इचिका कहती है कि क्यों न अभी से हम लोग रेंट और एक्सपेंसेस को बांट ले। इसलिए नीनो और मीको फुतारो जिस बेकरी में काम करता है वहीं पर इंटरव्यू देने चली आती है। बॉस कहते हैं कि वो बस एक को ही हायर कर सकते हैं, तो दोनों बताने लगते हैं कि वही बेहतर है। इसलिए बॉस फुतारो पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनका दोस्त है, इसलिए वही डिसाइड करेगा। और मीकू और नीनो एग्रेसिवली कहने लगते हैं कि मुझे ही चूज करो। और एंड में नीनो को ही हायर किया जाता है क्योंकि एक कुकिंग टेस्ट हुआ था और मीकू हार गई। पर निकलने के बाद मीकू देखती है कि सामने वाले बेकरी में भी हायर करी जा रही है। नीनो कहती है कि क्या तुम श्योर हो, तुम फुतारो के साथ काम करना नहीं चाहती। मीकू बताती है कि फुतारो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बस अच्छा कुकिंग करना सीखना चाहती है क्योंकि फुतारो ने ही कहा था कि उसे अच्छी कुकिंग करने वाली लड़कियां बहुत ही पसंद है। वहीं पर नीनो सोच रही थी यहाँ पर वो फुतारो को पटा ही लेगी। नेक्स्ट सीन में इचिका बता रही थी कि बिल स्प्लिटिंग के बाद कहने के बाद उसे बुरा लग रहा है, पर अभी वो जिन चीजों की वजह से चेंज हुई है और जो चीजें उसे मोटिवेट करती है वो उन पर भी फोकस करना चाहती है। योसुबा को भी क्लीनिंग का जॉब मिल चुका है, पर अभी तक इसु की कोशिश कर रही है। फुतारो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या करता है, बस वो फेल ना हो जाए। इचिका कहती है कि चिंता मत करो, पर अभी सभी के ही जॉब करने की वजह से वो एक साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड कर नहीं पा रहे। और अभी अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो थर्ड ईयर में आ चुके थे और ये भी कि इस बार वो पांचों के पांचों एक ही सेक्शन में है और सभी लोग क्विंटुप्लेयर्स को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फुतारो कहता है कि हटो यार, मुझे बाथरूम जाना है, और वो सेकंड ईयर से ऐसा ही बिहेव कर रहा है, क्लासमेट से ज्यादा बातें नहीं करता, तो लोग उसे गलत भी समझ लेते हैं। इसके बाद क्लास स्टार्ट होती है और योसुबा पहले मॉनिटर की पोजीशन ले लेती है, पर अभी एक मेल मॉनिटर भी चाहिए होगा, तो सभी को ही लग रहा था कि उनके क्लास का ताकेड़ा बनेगा, जो कि इस बार टॉपर भी बना है। पर तभी योसुबा फुतारो को नॉमिनेट करती है, पर फुतारो सोच रहा था कि ऐसा तुमने क्यों किया। इसके बाद फुतारो जब भी टॉयलेट से बाहर आता है, मीको फुतारो से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास 5 विशेस होंगी तो तुम क्या क्या मांगोगे। फुतारो बहुत सोचकर कहता है मनी, बेटर लक, स्टेमिना, बेटर स्लीप और फास्ट रिकवरी। मीकू कहती है कि क्या यही। तभी 2 लड़कियां मीकू को योसुबा समझकर ले जा रही होती हैं, तो फुतारो बताता है कि ये योसुबा नहीं मीकू है।
पर फिर वो जाकर इसुकी को योसुबा समझ लेती है। फुतारो उन्हें बताने लगता है कि आखिर वो कैसे सबको पहचान सकते हैं, और इससे तो लड़कियां बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, पर इससे मिकू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इसुकी कहती है कि मुझे भी जलन हो रही है, पर मिकू का चेहरा देखकर वो कहती है कि बस एज ए फ्रेंड। पर वो ये भी कहती है कि आखिर कोई उसे प्यार कैसे कर सकता है। रात को वो सभी विशेष को देख रही थी ताकि फुतारो का जो बर्थडे आ रहा है वो सभी कुछ ना कुछ करके उसे खुश कर सके। नेक्स्ट डे सभी फुतारो से बस एक ही बात पूछ रहे थे कि मुझे इसुकी के पास ले चलो, मुझे मिकू के पास ले चलो, क्योंकि वो तो किसी को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए वो फुतारो की हेल्प ले रहे हैं। फिर फुतारो और योसुबा क्लास में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, पर ताकेडा कहता है कि जोर से कहो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और ये बात है स्कूल ट्रिप को लेकर जिसके बाद वो डिस्कस कर रहे थे। स्कूल के बाद नीनो फुतारो के साथ काम करने जा रही थी, तो मिकू कहती है कि उसे क्या गिफ्ट दे सकते हैं ये पता लगाना, क्योंकि वो फुतारो के बर्थडे पर उसे खुश करना चाहती है। नीनो बेकरी जाते हुए सोच रही थी कि स्प्रिंग ब्रेक में बहुत कुछ चेंज हुआ है, पर वो अभी लीड में है। नीनो फिर रेडी होकर किचन में आ जाती है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट भी थी, क्योंकि कुकिंग तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। फुतारो कहता है कि अभी तुम्हें पता चलेगा कि आखिर रियल वर्ल्ड काम कैसे करता है। नीनो उसके बाद एक बढ़िया सा केक बनाती है, तो बॉस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। पर नीनो समझ पा रही थी कि कन्फेशन के बाद से ही फुतारो उसे अवॉइड करने लगा है। नीनो को तब पता चलता है कि आज पार्ट टाइमर्स को भी ज्यादा देर तक काम करना होगा, क्योंकि एक फेमस रिव्यूअर में आ रही है और उनके एक अच्छे रिव्यू से उस शॉप के कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं आ रही है उनका स्प्रिंग स्पेशल मेन्यू ट्राई करने, इसलिए सभी लोग कुकिंग पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे थे। पर पहला जो बैटर बना था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, इसलिए नीनो अगेन बनाने लगती है। पर बॉस कहते हैं कि उसे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, पर नीनो बिल्कुल भी ब्रेक लेना नहीं चाह रही थी। पर फुतारो के कहने पर वो ब्रेक ले लेती है, और उसे फिर भी फिक्र हो रही थी कि काम होगा या नहीं। फुतारो समझाता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, बॉस की गलती थी कि उन्होंने सारा का सारा काम न्यू रिक्रूट पर दे दिया। नीनो समझ नहीं पा रही थी कि आज वो अच्छा कुछ बना क्यों नहीं पा रही। फुतारो तभी उसे दिखाता है कि उसने सांता डेकोरेशंस जो कि 100 लेकर आने थे वो 1000 लेकर आया था, और ये डेंट उसके गिरने की वजह से लगी है। और कितनी बार उसने गलत ऑर्डर भी सर्व किया है। नीनो को लग रहा था कि वो उसे अच्छा फील करवाना चाहता है, पर फुतारो बताता है कि एज ए सीनियर ये उसकी ड्यूटी है। तब नीनो पूछती है कि तो फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, और फिर वो बातों को घुमाने लगती है। फुतारो बताता है कि उसने बहुत से जॉब किए हैं, और वो जब भी कोई गलती करता है उसे समझ में आ जाता है कि वो बस पढ़ाई में ही अच्छा है। पर ये पहली बार था जब किसी ने उसे कहा कि वो उसे प्यार करती है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बात कैसे करेगा। पर वो फिर कहने ही जा रहा था कि आखिर वो कैसा फील करता है, पर नीनो उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, और मैंने तुमसे बहुत ही गलत तरीके से बिहेव भी किया है। पर वो अभी एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, और वो चाहती है कि फुतारो उसे अच्छे से जाने कि आखिर वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। फुतारो कहता है कि क्या ऐसी बात है। इतने में बॉस आकर बताते हैं कि मैं आ चुकी थी, और उसे देखते ही वो पहचान लेते हैं कि ये तो इत्सुकी है। और मिकू कहती है कि मैं उसके ऑर्डर लेकर आती हूँ, और वो फुतारो को जाते हुए फ्लाइंग किस भी देती है। फिर वो इत्सुकी से पूछती है कि वो यहाँ पर ऐसे क्यों आई है। नेक्स्ट डे फुतारो जब स्कूल जा रहा था वो इचिका से मिलता है, और अभी ऐसा बहुत बार हो रहा है, तो उसे भी शक हो रहा है कि आखिर क्यों। तो इचिका कहती है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, और वो उसे कॉफी देती है। फुतारो पूछता है कि अगर तुम्हें पता नहीं था कि मैं आऊंगा तो तुमने एक एक्स्ट्रा कॉफी क्यों ली थी, और वैसे भी वो कॉफी नहीं पीता, यानी कि ऑफर करने का प्लान काम नहीं करेगा। और इचिका नीनो की तरह डायरेक्ट भी कुछ बोल नहीं सकती है, और वो ना ही इस पोजीशन को छोड़ना भी चाहती है। फुतारो फिर पूछता है कि उसने अचानक ग्लासेस पहने हैं, तो इचिका बताती है कि डिस्गाइज के लिए, क्योंकि उसका मूवी में जो छोटा रोल था उसके बाद से ही लोग उसे पहचानने लगे हैं, और वैसे भी उसके पास बाकियों की विग तो है, तो वो जब चाहे चेंज हो सकती है। फुतारो कहता है कि ये चीज उस पर तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम बिना किसी हिंट के मिकू को पहचानने में कामयाब रहा था। तभी वो देखते हैं कि बाकी सब आगे ही जा रहे थे, और फिर फुतारो उन चारों की ही बातें करने लगता है। पर ये चीज इचिका को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो चाहती है कि फुतारो बस उसे ही देखे और उसी के बारे में ही बात करे। और फिर वह फुतारो को रोककर कहती है कि आज स्कूल स्किप करते हैं, पर फुतारो डायरेक्ट ही मना कर देता है, और अभी इसी वजह से उन्हें स्कूल पहुंचने में भी लेट हो जाता है। पर वो जैसे ही क्लास में आते हैं सभी लोगों ने इचिका को उस मूवी में पहचान लिया था, तो वो सभी उसके पास दौड़े आने लगते हैं। फुतारो कहता है तो इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छे से झूठ बोल लेती हो, क्योंकि वही तो एक्टिंग होती है। और बाकी सभी के तारीफ से उसे सबसे ज्यादा खुशी फुतारो के कॉम्प्लीमेंट से हुई थी। स्कूल खत्म होने के बाद इचिका लाइब्रेरी जा रही होती है ग्रुप स्टडी के लिए, पर लड़कियां तो उससे बात करना चाह रही थी, तो उसे मिकू बनना पड़ता है उनसे छुपने के लिए। तभी फुतारो उसे देखकर कहता है, मिकू यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो जल्दी से। और इचिका बताती भी नहीं कि वो इचिका है।
और फुतारो के बातों से इचिका समझ पाती है कि वो उसके लिए कोई स्पेशल नहीं है, वो भी बाकियों की तरह है। इसलिए इचिका तभी स्टेप अप करके कहती है कि इचिका तुम्हें लाइक करती है और तुम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगोगे। और ये सुनकर फुतारो पूरा ही शौक हो गया था। अगले सीन में फुतारो इचिका जो कि मीकू बनी थी उसके बातें सोच रहा था। तभी ताकेडा आकर कहता है कि तुम्हें नाकानोस को पढ़ाने में बहुत ही मुश्किल होती होगी ना। ये बात इसलिए उसे पता है क्योंकि उसके डैड स्कूल के प्रेसिडेंट है और वो उन पांचों के डैड के खास दोस्त भी हैं। ताकेडा आगे ये भी कहता है कि शायद अभी टाइम आ चुका है कि वो स्कूल को टॉप करेगा और फुतारो को टेक ओवर करेगा। और वो डिक्लेयर करता है कि उनकी राइवलरी जो चलती हुई आ रही थी वो यहीं पर खत्म होती है। तब फुतारो पूछता है कि पर तुम हो कौन? और मुझे हमेशा ही पूरे मार्क्स मिले हैं, इसलिए मैंने मेरे नीचे वालों के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। फुतारो वहाँ से लाइब्रेरी आता है उन्हें पढ़ाने। तो ताकेडा भी पीछे पीछे आया था और वो कहता है कि ये लड़कियां तुम्हें बेस्ट बनने से रोक रही है और वही रीजन है जिसकी वजह से फुतारो अभी एक मीडियोकर बन चुका है। फुतारो कहता है कि सही कहा, पर अगर मैं लास्ट समर में ये जॉब नहीं करता तो अभी मैं मीडियोकर भी ना रहता। फुतारो अभी तक पढ़ाई के बारे में सोचता हुआ आया था, पर अभी वो उनकी वजह से दुनिया को समझ पाया है और वो ये भी कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम बेटर करेगा। ताकेडा कहता है कि प्रूव करो, नेशनल मॉक एग्जाम में टॉप 100 में आकर दिखाओ। तो फुतारो कहता है कि मैं टॉप 10 में आऊँगा और वो भी इन्हें पढ़ाते हुए, और प्रूव करूंगा कि वो मुझे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रही। अगले सीन में फुतारो पढ़ाते हुए थोड़ा ब्रेक लेने जाता है, पर वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। फुतारो सोच रहा था कि किसी भी हाल में उसे उनके ग्रेड्स को बढ़ाना ही होगा और खुद भी टॉप 10 में आना होगा। तब मीकू आते जिसने कि फुतारो को थका हुआ नोटिस किया था। फुतारो उससे कल के बारे में पूछना चाह रहा था और मीकू भी उसे यहाँ पर कुछ कह नहीं आई थी, पर तभी इचिका वहाँ पर आती है तो फुतारो वहाँ से चल देता है। इचिका फिर मीकू को अभी के लिए फुतारो के बर्थडे गिफ्ट के बारे में भूल जाने को कहती है क्योंकि कल रात उन्होंने यही बात डिसाइड की थी, पर वो खुद सोच रही थी कि उसने जो भी कुछ करा है वो रिग्रेट नहीं कर सकती है और बस वही होनी चाहिए जो कि फुतारो को गिफ्ट देगी। पर तभी नीनो आती है जिसने कि पहले ही उसके लिए गिफ्ट खरीद लिया था और इचिका भूल गई थी कि नीनो को रोकना बिल्कुल नामुमकिन है और नीनो भी यह बात जानती है कि इचिका ने फुतारो के लिए गिफ्ट खरीदी है। नीनो फिर इचिका से पूछती है कि ट्रिप पर उसने इचिका को डेट पर नजर रखने को कहा था, पर वो फिर भी उसके पास पहुंच गए थे, पर कैसे? इचिका तभी बता देती है कि वो भी फुतारो से प्यार करती है और ये भी कि वो नीनो को फुतारो को लेने नहीं देगी। और दोनों झगड़ते हुए लाइब्रेरी में वापस आते हैं। तभी योसुबा बताती है कि वह फुतारो को क्रेन देना चाहती है। कहा जाता है कि इससे गुड लक आता है और उसने देखा है कि उन्हें पढ़ाने में फुतारो पर कितना ज्यादा स्ट्रेस आता है। इचिका कहती है कि पर हमने डिसाइड किया था कि हम कोई भी गिफ्ट नहीं देंगे। योसुबा कहती है कि वो तो भूल ही गई थी और उसे बहुत ही बुरा भी लग रहा था। पर तभी मीको बताती है कि उसने भी जिम के 2 कपल टिकट लिए थे ताकि वो एक साथ ट्रेनिंग कर सके और वो भी सॉरी कहती है। इचिका फिर कहती है कि वो गिफ्ट मॉक एग्जाम के बाद ही देंगे ताकि फुतारो का ध्यान ना भटके। दूसरी ओर फुतारो नींद में था पर फिर भी पढ़े जा रहा था और तभी इत्सुकी उसे जूस लाकर देती है और बताती है कि उसने सिमोडा को असिस्ट करने का डिसाइड किया है और वो इसी के साथ अपने ग्रेड्स को भी हाई करना चाहती है। फुतारो फिर बता रहा था कि न्यू टर्म्स स्टार्ट होने के बाद से ही, पर वो इतने में सो जाता है और जब उसके नींद खुलती है तो राहिया का मैसेज आया हुआ था जो कि बर्थडे के लिए जल्दी घर आने के लिए था। और फिर फुतारो ये भी देखता है कि उसके सामने 5 क्रेन्स है जो कि उन 5 ने एग्जाम पेपर से बनाई थी जिसमें कि उन्हें काफी अच्छे मार्क मिले हैं। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जब नेशनल मॉक एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था। ताकेडा डैड को बता रहा था कि उन 5 ने काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है और उसकी रैंक 8th आई है और फुतारो पूरे देश में 3rd हुआ है। अब बेकरी में जहाँ पर मीको काम करती है वहाँ पर योसुबा गई हुई थी और मीको उसे अपने बनाए ब्रेड को टेस्ट करवा रही थी और मीको भी पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हुई है। योसुबा कहती है कि फुतारो से ट्राई करवाते हैं, पर मीको कहती है कि वो इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने के बाद ही स्कूल ट्रिप पर फुतारो से ट्राई करवाना चाहती है। पर अभी एक प्रॉब्लम है, अगर वो दोनों सेम ग्रुप में ना हुए तो कुछ भी फायदा नहीं होगा और वो क्योटो फुतारो के साथ ही घूमना चाहती है। योसुबा कहती है कि ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। और अगले सीन में टीचर बताते हैं कि एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही हो सकते हैं। योसुबा फिर फुतारो से बात करने जा रही थी पर तभी इचिका उसे बुलाती है, कहती है कि यहाँ पर 5 का एक ग्रुप बन सकता है तो वो सभी एक ग्रुप में हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि फुतारो का कोई भी दोस्त नहीं है, तो क्यों ना वो योसुबा और फुतारो मिलकर एक ग्रुप बना ले। और वो ये कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फुतारो पढ़ाई कर रहा था क्योंकि आज छुट्टी है और वो राहिया को बर्थडे पार्टी के थैंक्स के लिए कुछ इजी टू रिमेम्बर मेथड्स को लिखकर देता है, पर वो लेती नहीं
और कहती है कि उसे थैंक्स योसुबा को कहना चाहिए, जिसने कि स्कूल कैंप में उसके बहुत ही ज्यादा मदद करी थी। इसलिए फुतारो योसुबा के पास जाता है और कहता है कि वो उसे गिफ्ट देना चाहता है, पर बजट है बस 1500 का। योसुबा थोड़ी तो शौक हुई थी, पर फिर वो फुतारो को लेकर कहीं पर जाने लगती है और कहती है कि यह तो एक डेट है। पर तभी उसे बाकियों का ख्याल आता है और वह फुतारो को लेकर उनके पसंदीदा जगहों पर जाने लगती है। उसके बाद योसुबा एक ड्रेस भी खरीदती है पर नीनो के लिए। तो फुतारो कहता है कि तुमने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। पर योसुबा कुछ बता नहीं पा रही थी। वहीं पर घर पे सब सोच रहे थे कि आखिर योसुबा कहाँ गई होगी। तभी इचिका को इत्सुकी के सामान में उनके बचपन की फोटो मिल जाती है और वो कहती है कि यह तो क्योटो वाली फोटो है। वहाँ पर फुतारो योसुबा को लेकर उस पार्क में गया था जहाँ पर कि वो अक्सर ही जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। फुतारो वहाँ पर झूला झूलने लगता है तो योसुबा दिखाती है कि आखिर इसे परफेक्ट कैसे करते हैं और ज्यादा कोशिश करने पर उन्हें एक ऐसे व्यू मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है और यह व्यू योसुबा को बहुत ही ज्यादा पसंद है। योसुबा उसके बाद जंप करके लैंड करती है तो फुतारो कहता है कि वो भी करेगा, पर वो कोशिश करके भी कर नहीं पाता। पर उसे यहाँ पर यह सब कुछ करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आया था और बहुत दिनों के बाद उसे खुलकर हंसता हुआ देख योसुबा भी बहुत खुश हुई थी। फिर वो कहती है कि घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। पर उससे पहले फुतारो उसे इजी टू रिमेम्बर मेथड्स को देता है एज ए गिफ्ट और योसुबा कहती है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है। पर योसुबा घर आकर देखती है कि ये तो मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए है। और फिर अगले दिन फुतारो पढ़ाने आया था, पर मीको पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम किसके साथ ग्रुप बना रहे हो। पर फुतारो कुछ कहता इचिका कहती है कि योसुबा को तुमसे कुछ कहना है और योसुबा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो किसकी साइड लेगी और ये भी कि बाकियों का क्या। तो योसुबा कहती है कि सभी एक ही ग्रुप में रहते हैं, पर इचिका कहती है कि बस 5 ही रह सकते हैं, पर वो तो 6 हैं। तो योसुबा कहती है कि मेरे बिना मैं मेरे अलावा सभी लोगों की बात कर रही हूँ। पर फुतारो मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नीनो भी कहती है कि वो इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है और ये भी कि उसका प्लान था बस वो और फुतारो एक ही ग्रुप में रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है। पर वो जिसे पसंद करती है वो उसी के साथ ग्रुप में रहना चाहती है और वह फुतारो को प्यार से फुकुन कह रही थी। मीको कुछ कहना चाह रही थी पर वो कह नहीं पाती और बाकी सब भी इस आइडिया से खुश नहीं थे और नीनो फुतारो को पूछे बिना ही वो ग्रुप बना लेती है। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुतारो ने अपने दोस्त माइडा और ताकड़ा के साथ ग्रुप बना लिया था, यानी उन 5 को मिलकर एक ग्रुप बनाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में इत्सु के पुराने फोटोज को देख रही होती है, पर योसुबा के आने से वह फोटोज को छुपा लेती है। योसुबा कहती है कि अभी उनके बीच में दूरियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं, पर वो चाहती है कि इस ट्रिप में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अगले सीन में फुतारो राहिया के साथ ट्रिप के लिए शॉपिंग करने के लिए आया था, पर उसका मानना है कि ये तो बिल्कुल फालतू खर्चा है। राहिया फिर कहती है कि फुतारो को उन 5 को उनके बर्थडे पर कोई ना कोई गिफ्ट देना होगा, क्योंकि उन 5 ने भी उसे गिफ्ट दी थी। तभी इत्सुकी और योसुबा आते हैं जिन्हें राहिया ने ही कॉल किया था, पर क्योंकि फुतारो यहाँ पर है तो इत्सुकी कहती है कि वो अलग ही शॉपिंग करेगी। पर तभी फुतारो को आइडिया आता है कि अगर वो उन्हें शॉपिंग करता हुआ देखता है तो उसे आइडिया मिलेगा कि आखिर उन्हें क्या क्या पसंद है। पर इत्सुकी नाराज हो रही थी उनके पीछे आने से, क्योंकि वो तो यहाँ पर अंडरवेयर खरीदने आई है। फिर वो बैठकर बातें कर रहे थे और राहिया बताती है कि फुतारो भी ट्रिप को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है और हो सकता है कि क्योटो में उसे बचपन वाली लड़की मिल जाए जो कि उस फोटो में थी। योसुबा पूछती है कि कौन सी फोटो, पर फुतारो बताने से मना कर देता है। पर ज्यादा फोर्स करने पर फुतारो कहता है कि उस लड़की का नाम रैना है और वो बस इतना ही कहता है और कुछ नहीं कहता। पर राहिया बता देती है कि रैना उसके पहली प्यार थी और ये बात इत्सुकी भी सुन रही होती है। और अभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ट्रेन में। 5 बैठकर कार्ड्स खेल रही थी, पर मीकू को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि वो सुबह सुबह उठकर बेकरी गई थी फुतारो के लिए कुछ लाने और योसुबा उसे गुड लक विश करती है। इचिका कहती है कि नेक्स्ट गेम में जो भी जीतेगा वो किसी को भी कुछ भी करने कह सकता है और सभी इस गेम को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, बस योसुबा को छोड़कर। और अभी अगले सीन में वो सभी के सभी होटल पहुंच चुके थे, पर तभी नीनो को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके फोटो ले रहा है, पर शायद ये उनका वहम होगा। योसुबा फिर पूछती है कि सभी लोगों का क्या क्या प्लान है, तो नीनो बताती है कि शॉपिंग करना है, वही सबसे बेस्ट है। इचिका कहती है लोकल डेलिकेसी टेस्ट करना है। इत्सुकी कहती है कि वो उसे उस दिन स्टेशन में क्या हुआ था याद दिलाना चाहती है, पर वो बात को घुमाकर कहती है कि वो तो एक्सप्लोर करना चाहती है। तभी वो देखते हैं कि फुतारो अपने ग्रुप के साथ निकल जाता है और वो सभी टेंपल जा रहे होते हैं, पर वो ये भी सोच रहे होते हैं कि फुतारो ऑलरेडी टॉप पर पहुंच चुका होगा, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। नीनो इचिका से कहती है कि जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। नीनो इचिका से कहती है कि जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ तो प्लान बन रहा होगा, पर इचिका मना करती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर थोड़ा और चलने के बाद आगे 2 रास्ते जा रहे थे, पर पता नहीं फुतारो किस तरफ गया होगा।
इत्सुकी तब कहती है कि उन्हें लंच कर लेना चाहिए, पर मीकू का तो फुतारो को लेकर कोई और ही प्लान है। और क्योंकि योसुबा इसके बारे में जानती है, वो कहती है कि वो लास्ट गेम जीती थी और वो और मीकू राइट साइड से जाएंगे और बाकी तीनों लेफ्ट साइड से, तो वो कभी न कभी फुतारो से तो मिलेंगे ही। और क्योंकि योसुबा गेम को जीती थी तो कोई उसे मना भी नहीं कर पाता। तीनों फिर लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं, पर यहाँ पर इतने कम लोग हैं कि इचिका और नीनो को लग रहा था कि राइट साइड ही सही होगा, उसी तरफ से फुतारो गया होगा। इत्सुकी और नीनो कहते हैं कि उन्हें वॉशरूम जाना है। इस तरफ मीको बहुत ही ज्यादा थक गई थी, पर योसुबा उसे चेयर अप करने में लगी हुई थी कि कब से ही उसने इस दिन का इंतजार किया है। यहाँ पर इत्सुकी और नीनो बाहर आके देखते हैं कि इचिका तो यहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि वो तो आगे जा रही है। और मीको जितने स्पीड में जाती है, इचिका फुतारो से पहले मिल सकती है, पर वहाँ पर दूसरे लड़के भी होंगे। पर मीको भी कुछ न कुछ तो प्लान कर रही होगी, इसलिए उसे कुछ तो करना ही होगा। और वो फिर मीको बनकर ऊपर जाती है, पर तभी योसुबा भी मीको को लेकर ऊपर आ चुकी थी और वह पहचान लेते हैं कि ये तो इचिका है। और वह ऐसा क्यों कर रही है वो इसके बारे में पूछते हैं और आखिर उसका प्लान क्या है। पर तभी फुतारो भी ऊपर आ जाता है और योसुबा थोड़ी कह देती कि तुम्हारा कन्फेशन, और फुतारो कुछ बातें तो सुन ही लेता है, तो मीको शर्म के मारे नीचे जाने लगती है। तभी इत्सुकी और नीनो भी ऊपर आ चुके थे और मीको को रोता हुआ नीचे जाता हुआ देख इत्सुकी उसके पीछे पीछे जाती है। और नीनो इचिका के हाथों में हेडफोन्स को देखकर बात समझ आती है कि आखिर क्या है, और वो इचिका पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी करती है मीको को रुलाने के लिए। योसुबा बीच बचाव के लिए आती है, पर इचिका कहती है कि उसका प्लान तो कुछ ऐसा ही था। तो नीनो कहती है कि आखिर तुम और कितना नीचे जाना चाहती हो। तो इचिका कहती है कि नीनो ने ही कहा था कि वो कुछ भी कर सकती है फुतारो को पाने के लिए, तो वो दोनों तो सेम हुए, पर उसके लिए उन पांचों का बॉन्ड भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर फुतारो इचिका को चूज भी करता तब भी वो सेलिब्रेट ही करती। तभी ताकेडा और माइडा भी आते हैं, पर फुतारो तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर तभी नीनो उसे मीकू के पीछे जाने को कहती है और योसुबा भी फुतारो के पीछे पीछे जाती है मदद के लिए। तभी नीनो को अगेन लगता है कि कोई उनका फोटो ले रहा है, पर यहाँ पर ऐसा कोई दिखता ही नहीं। यहाँ पर योसुबा बताती है कि उसकी इत्सुकी से बात हुई है, वो दोनों बस में हैं, इसलिए वो दोनों भी बस से वापस होटल जा रहे होते हैं। और योसुबा पूछती है कि मैंने वहाँ पर जो कहा था क्या तुमने सुना था। तो फुतारो मना करता है, जो कि क्लियरली एक झूठ है। योसुबा बताती है कि उसके रेकलेस कमेंट की वजह से मीको इतनी ज्यादा हर्ट हुई है। वो कब से इस सब की तैयारी कर रही थी, पर उसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। और वो ये भी बताती है कि उसने ही इचिका को फैमिली ट्रिप में खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश होने को कहा था, तो ये सारी की सारी गलती उसी की ही है। फुतारो कहता है कि लगता तो ऐसा ही है। आगे वो कहता है कि ये जानकर वो सरप्राइज हुआ था कि मीकू उसको लेकर क्या सोचती है, और इसी बीच बहुत कुछ भी हो गया है। मीकू ने ही कहा था कि वो चाहती है कि फुतारो और इचिका एक साथ हो जाए, पर अभी ऐसा लगता है कि वो मीकू नहीं कोई और थी। योसुबा आगे कहती है कि उसकी वजह से सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा सफर किया है, इसलिए वो चाहती है कि सभी लोग हमेशा उसे ज्यादा खुश रहे। और क्या सभी का एक साथ खुश होना पॉसिबल नहीं है। फुतारो बताता है कि अगर वो एक दूसरे को कंपेयर करना छोड़ दे तो हर कोई हमेशा खुश रहेगा, पर रियलिटी में हर किसी के खुशी से दूसरों को खुशी नहीं होती है, और कुछ खुशियाँ ऐसी भी होती है जो कि दूसरों से छीन कर ही मिलती है। पर योसुबा सबके लिए कुछ करना चाह रही थी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं, और किसी दिन उसे चूज करना होगा दो चीजों में से किसी एक को ही। रात को फिर डिनर करते हुए नीनो बताती है कि कोई है जो कि छुपकर उनके फोटोज ले रहा है, और ये न्यूज भी आती रहती है कि स्कूल ट्रिप पर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें ऐसे ही टारगेट किया जाता है, बाद में ब्लैकमेल भी किया जाता है। और तभी उसे अगेन क्लिक की साउंड आती है, पर ये तो दूसरे बच्चे थे। और अभी इचिका और मीको दोनों ही कमरे में रेस्ट कर रही है, पर क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ है वो सभी लोग जा रहे होते हैं चेक करने की आखिर क्या हो रहा है। और फुतारो भी उन्हें जाता हुआ देखता है और फिर कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। यहाँ पर तीनों कॉल कर रही होते हैं, बेल बजा रही थी, पर मीको जो कि अंदर है वो डोर नहीं खोल रही। ट्रिप में अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं और वो सब कुछ ठीक कर देगी, पर मीको को नहीं लगता है कि इसमें योसुबा की कोई भी गलती थी। तभी उन्हें एक और फोटो क्लिक की साउंड आती है जो कि सभी लोगों ने सुनी थी, और अभी कैमरा भी उन्हें दिख जाता है, जिससे कि वो सभी बहुत ही ज्यादा डर रही थी। और उनके चीख सुनकर फुतारो भी उस तरफ जा रहा था, और तभी उसकी मुलाकात इचिका से होती है, जो कहती है कि क्या कल तुम्हारे पास टाइम है। यहाँ पर इस बार कॉल करने पर मीकू कॉल पिक करती है, क्योंकि उसने उन लोगों की चीख सुनी थी, और वो दोनों एक साथ कहती है कि मुझे तुमसे कल कुछ बात करनी है। और अभी नेक्स्ट डे वो सभी एक ऊंचे टेम्पल पर आए हुए थे। फुतारो कहता है कि उसे मीकू से कुछ बात करनी है, पर इत्सुकी बताती है कि मीकू की तबीयत ठीक नहीं है और वह होटल में है, और इचिका और नीनो अपने दोस्तों के साथ घूम रही है। और फिर इत्सुकी फुतारो के साथ एक फोटो क्लिक करवाती है, क्योंकि वो चाह रही थी कि 6 साल पहले जो भी कुछ हुआ था उसे याद आ जाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मीकू और नीनो दोनों ही होटल में थे, और नीनो वापस आए थे क्योंकि उसे मीकू से कुछ बात करनी है।
नीनो कहती है कि वो खुश है कि उसके राइवल यानी मीको पीछे हट चुकी है और अभी बस इचिका ही बची हुई है जिसको कि वो हराना चाहता है। उसे पता है कि मीको को ही सबसे पहले प्यार हुआ था, पर नीनो सबसे ज्यादा प्यार करती है। मीको तब कहती है कि वो अभी तक हार नहीं मानी है। नीनो कहती है कि स्कूल ट्रिप ही बिल्कुल परफेक्ट चांस है फुतारो के क्लोज जाने का, पर मीको यहाँ पर होटल में रहकर टाइम वेस्ट कर रही है। मीको फिर रोने लगती है और कहती है कि उसे पता नहीं कि वह फुतारो का लायक है भी या नहीं, और यह हो ही नहीं सकता कि फुतारो उसे कभी लाइक करेगा, और वो इसी को लेकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। यहाँ पर योसुबा और इसुकी लकी चार्म खरीद रहे होते हैं मीको के लिए, और ये एक और चांस था पास्ट को याद दिलाने का, पर फुतारो अपने दोस्तों के साथ कहीं पर गया हुआ है। योसुबा तब पूछती है कि क्या तुम कुछ छुपा रही हो, तो इसुकी कहती है कि तुम्हें बता देना चाहिए कि फुतारो जिस लड़की से 6 साल पहले मिला था वो तुम थी। यहाँ पर नीनो मीको से कह रही होती है कि आखिर वो खुद ही हार क्यों मान रही है, तो मीको बताती है कि इचिका क्यूट है, पॉपुलर है और नीनो भी क्यूट है, तो फुतारो उन्हीं को ही चूज करेगा ना कि उसे। पर नीनो कहती है कि पता नहीं, क्योंकि फुतारो ने उसके साथ एक ग्रुप में होने से मना कर दिया था। नीनो बताती है कि उसे फुतारो के सामने कन्फेस करना होगा, नहीं तो फुतारो का दिमाग इतना मोटा है कि वो कुछ समझ नहीं पाएगा। और अभी तक मीको बस एक्सक्यूज ही देती हुई आई है कि हाईएस्ट मार्क होगा तो वो कन्फेस करेगी, अच्छा कुकिंग कर पाई तो वो कन्फेस करेगी, और वो कभी कन्फेस कर ही नहीं पाई। नीनो बताती है कि वो मीको को पहले से एक राइवल समझती हुई आई है, पर वो तो खुद ही हार मान रही है। मीको ने कहा था कि नीनो क्यूट है और इचिका भी क्यूट है, यानी वो भी क्यूट है क्योंकि वो तो क्विंटुप्लेट्स है, और ये बात उसे ध्यान में रखनी होगी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मीको फुतारो को लेकर कहीं पर जा रही होती है, और कल इचिका ने फुतारो से कहा था कि उसे मीको के बातों को सुनना चाहिए, और ये इचिका ही है जो कि मीको बनकर आई है, क्योंकि वो यहाँ पर एको ट्रे का यूज करके फुतारो को अपना बनाना चाहती है। इचिका उसे उस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर फुतारो रेना के साथ घूमने आया था, और फिर फुतारो उस दिन को याद करने लगता है जहाँ पर पूरा दिन घूमने के बाद टीचर फुतारो को लेने आने वाले थे, पर उन्हें लेट हो गया था। तो फुतारो रेना जिस होटल में रुकी थी वहाँ पर उसके साथ कार्ड्स खेल रहा था, और फिर फुतारो अचानक ही इचिका का विग निकाल देता है, क्योंकि उसे शक हो गया था कि ये तो इचिका ही है, और उस दिन भी स्कूल में इचिका ही थी। पर उसने आखिर झूठ क्यों कहा, फुतारो पूछता है। इचिका बताती है कि 6 साल पहले वो जिस लड़की से मिला था वो इचिका ही थी, पर फुतारो कंफर्म होने के लिए पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो लकी चार्म है, तो इचिका हाँ कहती है और वो उसे निकालने भी लगती है, और फुतारो समझ जाता है कि वो तो झूठ कह रही है, क्योंकि रेना ने तो उसे चार्म दे दी थी जो कि पानी में बह चुका है। और फिर फुतारो गुस्से में कहता है कि झूठ मत कहो और मुझे तुम पर और कोई भरोसा नहीं है। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी। इचिका फिर नहाकर बाहर आती है और फिर योसुबा नहाने जाती है। नीनो फिर इचिका से कहती है कि क्या तुम्हें मीको से कुछ नहीं कहना। मीको तभी इचिका से सॉरी कहती है, और इचिका कुछ कहती तभी फुतारो आकर बताता है कि उन्हें आधे घंटे में हॉल में मिलना है कुछ डिस्कशन करने। और फुतारो को देखकर मीको वॉशरूम में जाती है क्योंकि वो उसे फेस बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। और फिर फुतारो के जाने के बाद इचिका कहती है कि उन्हें एक चीज को क्लियर करना होगा, वो सभी फुतारो के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और अगर वो ऐसा ही करते रहे तो यहाँ पर किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होगी। कल उनके पास चूज करने के लिए 5 कोर्स हैं, जिनमें से कि सभी को ही एक एक चूज करना होगा, तो वो सभी यहाँ पर एक एक कोर्स को लेंगे। और क्योंकि फुतारो भी कोई ना कोई कोर्स तो लेगा ही, तो जिसका भी फुतारो के साथ सेम होगा वो पूरा दिन फुतारो के साथ घूमेगी, और इसमें सब कुछ बिल्कुल फेयर होगा, कोई भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर हम अगेन देखते हैं कि इचिका कोर्स ए को चूज करती है, क्योंकि उसने फुतारो को कहता हुआ सुना था कि वो कोर्स ए को ही चूज करेगा। पर अभी नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि मीकू कोर्स ई में फुतारो के साथ ही है, क्योंकि कल रात को इचिका ने मीकू से कहकर चेंज कर दिया था। पर यहाँ पर तो मीकू बस फुतारो से दूर ही भाग रही थी, क्योंकि वह फुतारो को बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो कैसे फेस करेगी। पर तभी वो टकरा कर गिर जाती है, जो कि इचिका थी, क्योंकि वो चाहती है कि दोनों एक साथ हो जाए। पर मीकू फिर से वहाँ से भाग जाती है। तब इचिका नीनो को देखती है, यानी वो भी यहाँ पर आई हुई है ताकि वो दोनों पर नजर रख सके, और इचिका ने भी ऐसा ही किया है, पर नीनो को भरोसा नहीं। दूसरी ओर हम लोग योसुबा और इसुकी को देखते हैं, और वो भी यहाँ पर मीकू को ही सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इसुकी योसुबा से पूछती है कि क्या वो फुतारो को सच बात नहीं बताएगी कि वही 6 साल पहले फुतारो से मिली थी। योसुबा कहती है कि इसकी कोई भी नीड नहीं है। तभी दोनों इचिका और नीनो से भी मिलते हैं। नीनो देखती है कि दोनों के क्लोज आने के लिए उन्हें ताकेडा और माइडा का कुछ करना होगा, जो कि नीनो कर देगी। और अभी इचिका का काम है किसी भी तरह मीकू को समुराई के कपड़े पहनाना, इसीलिए इचिका मीकू बनकर अंदर जाती है और फिर रियल मीकू को स्टाफ बनकर समुराई के कपड़े पहना देती है। और उधर नीनो ने ताकेडा और माइडा का काम कर दिया था, इसलिए अभी मीकू और फुतारो बिल्कुल अकेले हैं। और मीकू बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, पर वो फिर भी फुतारो के साथ घूमने लगती है। और नीनो देखती है कि दोनों एक साथ सच में काफी अच्छे लग रहे थे।
इसके बाद मीकू और फुतारो एक साथ घूमने लगते हैं और इसमें मीकू को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। पर तभी अचानक नीनो फुतारो को धक्का दे देती है, जिससे कि मीकू पानी में गिर गई थी, पर उसे काफी ज्यादा मजा आया था। मीकू फिर चलकर चेंज करती है और वो नोटिस करती है कि वो अभी पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहे हैं, पर क्योंकि वो पूरी गीली हो गई थी तो उसके अंडर गारमेंट्स भी बिल्कुल गीले हो चुके हैं। पर तभी इत्सुकी चुपके से अपना नया वाला अंडरवेयर उसे दे देती है, जिसको पहनने के बाद मीकू बड़ी ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। फिर वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे तो इचिका और नीनो ने मेंटेनेंस का बोर्ड लगा दिया था ताकि कोई भी आकर उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और अभी उन्हीं के पीछे इत्सुकी और योसुबा बैठे हुए थे। योसुबा को याद आता है कि वो तो ब्रेड लाना भूल गई है जो कि मीकू ने बनाई थी, पर इचिका कहती है कि वो लेकर आई है। यहाँ पर मीकू कह रही होती है कि उसे खुशी है कि वो ट्रिप का लास्ट डे फुतारो के साथ स्पेंड कर पाई। मीकू की तभी नजर अपने ब्रेड पर पड़ती है और क्योंकि फुतारो को बहुत ही भूख लगी थी वो उसे खा लेता है और कहता है कि ये उतना अच्छा तो नहीं बना था, पर उसे खुशी है कि मीकू ने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और वो इस मेहनत को अप्रिशिएट करता है, जिससे कि मीकू बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को सॉरी कह रहे थे। फुतारो फिर बताता है कि मीकू के ब्रेड खाने के बाद उसे अपने मॉम के बनाए हुए ब्रेड की बात याद आ गई, जो कि उसे और डैड को बहुत ही ज्यादा पसंद था। मीकू तब कहती है कि वो फुतारो के बारे में सब कुछ जानना चाहती है और ये भी कि फुतारो उसके बारे में सब कुछ जाने। और फिर मीकू यहाँ पर कौन कौन सी जगह है उसे बहुत ही पसंद है उन्हें पॉइंट करके दिखाने लगती है और फिर वो अचानक फुतारो पर पॉइंट करती है और कहती है आई लव यू। इससे इचिका खुश भी हुई थी और उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने अभी तक झूठ कहकर उन्हें रोकने की कितनी ज्यादा कोशिश करी थी। तभी पास्ट में हम लोग देखते हैं कि योसुबा के बातें सुनने के बाद इचिका फुतारो से मिली थी और वही थी जिसके साथ फुतारो ने कार्ड्स खेले थे और उसे मोमेंट पर इचिका को उससे प्यार हो गया था। पर अभी फुतारो उसके बातों पर बिलीव नहीं करेगा, पर ये यादें बिल्कुल सच्ची है। नीनो कह रही होती है कि उसे दोनों को एक साथ देखना अच्छा नहीं लग रहा, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं और ये भी कि वो कितनी ज्यादा स्टूपिड थी। और वो ये भी बताती है कि मीकू ने कभी इचिका से बदला लेने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, उसने मना ही कर दिया था और यही चीज उनकी ताकत है, एक साथ रहना, हमेशा ही एक दूसरे का ध्यान रखना। फुतारो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे पता था, पर तभी मीकू कहती है कि मुझे मेरे फैमिली से प्यार है और फिर वो सभी बाहर आ जाती हैं। फुतारो कहता है तो क्या तुमने आई लव यू उन्हें कहा था? मीकू कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें कहा था? फुतारो कहता है कि मुझे परेशान मत करो और वो शर्म के मारे जाने लगता है। योसुबा कहती है कि पर तुम फुतारो को कहने में कामयाब रही थी, पर मीकू कहती है कि उसका कोई चांस नहीं बनता है। मीकू फिर उन सभी को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। इचिका तभी उसे हक करके सॉरी कहती है। इसके बाद इचिका आकर फुतारो को भी सॉरी कहती है और फुतारो भी सॉरी कहता क्योंकि उसने उसकी पूरी बात नहीं सुनी थी। इचिका कहती है कि वो एक झूठ था, वो सब कुछ एक झूठ था और फिर वो फुतारो को एक किस करती है। और फिर वहाँ से वापस आते हुए हमें पता चलता है कि फोटोग्राफर माइडाई था जो कि उनके फोटोज ले रहा था और ये काम करने को फुतारो ने ही उसे कहा था। और लास्ट में जब बस रुक गई थी और वो सभी लोग सो रहे थे तो फुतारो उनकी एक ऐसे फोटो ले लेता है। और अभी एक सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में जब उन दोनों की शादी हो रही होती है और लास्ट में हमें यह भी पता चलता है कि बेल के पास उसे किस इत्सुकी ने करी थी। पर हमें यह भी याद रखना होगा कि फैमिली ट्रिप पर सभी लोग इत्सुकी ही बनकर घूम रही थी, यानी कि ये इत्सुकी कौन थी ये बता पाना मुश्किल है। और इसे किसके साथ सीजन 2 एंड हो जाता है, पर इसकी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। एक मूवी अभी तक बची हुई है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखते रहिए।